दे ओनली टॉक अबाउट कि उन्हें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। टारगेट कर रहे हो वो आप क्लिप्स डाल देना, एडिटर को बोल देना। अब मेरे दिमाग में एक यूट्यूबर आ गया। शाहरुख खान वो इंसान है जिसने अगर स्वदेश करी है, फिर रावण भी करी है, फिर पठान जवान भी करी है, और बट मेरे को लगता है कहीं ना उस पर बर्डन है यार। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल है। जैसे शाहरुख खान की जो असली फिल्में देखनी है ना, वो एज एन आर्टिस्ट बनाना चाहता है। तो 2010s की फिल्में देखो उसकी, जो उसका सो कॉल्ड फ्लॉप एरा कहलाया जाता है ना, जीरो दी, फैन दी, ये सब दी। जब ये बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आया ना, इंटरनली बहुत लोगों की फटी होगी कि ज्यादा राज ना खोली। हाँ, हो सकता है। अगर आर्यन खान कुछ दिखाता है बोल्डली सलमान खान की रियल साइड, तब में भी ट्रांसपेरेंट होगा। मैंने पहली बार आमिर खान जैसे इंसान को इतना पीआर पे इन्वेस्ट होते हुए देखा था कि आप भाई आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने हर एक लगी रहा था बस एपी पॉडकास्ट पे आएंगे। भाई व्हाट इफ ये जो लव एंड वॉर आ रही है वो फ्लॉप कर जाए। आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग दिस, बट मुझे लग रहा है कि वो फिल्म पिटेगी। व्हाई आर यू बैकिंग आउट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स जहाँ पर रणवीर सिंह इन्वॉल्व है? उस बंदे के हाथ में आई गेस शंकर के साथ फिल्म थी, एक आध और फिल्में थी, सब डीले हो रही हैं या तो सब शेल्व हो गई हैं। दे डोंट हैव दैट फोरसाइट। रणवीर सिंह फ्लॉप किया, इस पे नहीं कर सकता। और पीक पे था। सिनेमान की बात ही अलग है जब वो ऋतिक रोशन की चॉइसेस, रावण के एक्सपेरिमेंट या संदीप वांगा की एनिमल के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज हमेशा समझ आती है, डिटेल पर उनका नजरिया। सिनेमा तभी बदलता है जब डिटेल सही हो, और वैसे ही लाइफ में भी जब बात घर खरीदने की होती है तो असली डिटेल होता है लीगल कंप्लायंस का। सोचिए, आपने अपने सपनों का घर ले लिया और बाद में पता चला कि बिल्डर ने अप्रूवल्स ही क्लियर नहीं किए, या लैंड टाइटल डिस्प्यूट में फंसा हुआ है, या रेरा नॉर्म्स फॉलो ही नहीं किए गए। और सबसे बुरा, ऐसे ही केसेस में कई बार फ्लैट्स डिलीवर ही नहीं हो पाते, ओनर्स की मेहनत की कमाई फंस जाती है और सपनों का घर सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। ये वो प्लॉट ट्विस्ट है जो सपने को नाइटमेयर बना देता है। सिनेमा में तो सीक्वल बन जाता है, पर घर खरीदने में एक गलती का सीक्वल बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए सिनेमान को भी ये बात पसंद आई, और वो बात है houseypoint.com, जो आपके घर के सारे लीगल कंप्लायंसेस चेक करता है, टाइटल वेरिफिकेशन, रेरा स्टेटस, अप्रूवल्स, ताकि आपके सपनों का घर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी सेफ और सिक्योर बने। सिनेमा की डिटेलिंग सिनेमान का पैशन है, और घर की लीगल डिटेलिंग हाउसी पॉइंट का काम। So make sure you check out houseypoint.com. Thank you so much Aryan भाई, the Cineman, जी for coming on AP podcast. हाँ, ये रजनीकांत के फैन है। लगी गया। तो थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग हियर। भाई आपकी क्रेजी थ्योरीज, मेरे ख्याल से हमारी टीम में ऐसा कोई बंदा मैंने पहली बार देखा है जिसको सब लोग इतना उससे फॉलो कर रहे हैं। थ्योरी हो गया या फिर कुछ इमेजिन करना हो गया, मुझे पता नहीं कैसे करते हो यार, बट आई रियली लव द वे यू डू इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर यार। ब्रो अभी स्टार्टिंग करने के लिए आई वांट टू स्टार्ट विद दी कनेक्शन यहाँ पे। मतलब अब मेरे ख्याल से अब मैंने आपको देखा है कि आपको ना एक स्ट्रीक समझ आ गई आपको क्या बनाना है, और आप काफ़ी रेगुलर हो रहे हो, उस पर ट्राई कर रहे हो होने की रेगुलर। तो इस पे आपका ऑडियंस के साथ कनेक्शन क्या है? मतलब आपने कभी ऐसे कुछ इमेजिन किया यार आपका ऑडियंस के साथ कुछ कनेक्ट होगा, या फिर आप बस अपने फ्लो में जो आप बनाना चाहते हो आप बस वो स्टोरी बता रहे हो? यार ये फ्लो वाली चीज़ तो मैंने शुरुआत में की थी। 21 से 22 मैंने शुरू किया था, तो उस टाइम मैं कुछ भी डाल रहा था भाई। मतलब 6 पार्ट में वीडियोस डाल रहा हूँ, कोई देखे ना देखे, कुछ भी, बस अपने मन के लिए। फिर थोड़ा बहुत लाइक 2023-24 से आई बिकेम माइंडफुल कि नहीं भाई, ऑडियंस के लिए पैकेज करना ज़रूरी है। एंड 24 में बेसिकली ये हुआ कि मैं बहुत उसमें भी लाइक अपना फ्लो ढूंढने लगा कि ठीक है, आई स्टार्टेड चूजिंग टॉपिक्स जो ऑडियंस सुनना चाहेगी, बट उसमें भी मैं जो फ्लो में बह जा रहा था उन टॉपिक्स में, जैसे 40 मिनट, 50 मिनट, 1.5 घंटे के वीडियोस बनते जा रहे हैं, तो वो हो रहा था। बट इस साल आई रियलाइज कि नहीं यार, इफ़ आई रियली वांट टू ग्रो, लाइक अल्टीमेटली एक थोड़ा एज एन आर्टिस्ट तो में लगेगा ना कि भाई हम अपना एकदम मन से कुछ डाल रहे हैं, वो चल नहीं रहा, वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, ये बड़ा ग्रे साउंड करेगा। हाँ,
तो देन आई रियलाइज कि नहीं भाई, जितना भी ग्रे साउंड करे यू हैव टू अल्टीमेटली एक्सेप्ट द फैक्ट कि एल्गोरिदम पे थोड़ा शाइन करने के लिए, ऑडियंस तक पहुंचने के लिए यू नीड टू पैकेज योर कंटेंट थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशंस में। मतलब लंबे ड्यूरेशन का कंटेंट चल सकता है, बट इट्स लाइक तुम 3-3 महीने अपने इन्वेस्ट कर रहे हो, 2-2 महीने, एंड फिर रिजल्ट ना आए तब तो भाई बहुत disappoint- पेनफुल होता है। हाँ, तो दैट इज डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट। तो उससे बेटर है कि थोड़ा एल्गोरिदम वगैरह से मैनेज करके कुछ मिडिल ग्राउंड ढूंढो। तो तभी मैंने फिर ये फैन फिक्शन वगैरह देखा कि चलो ठीक है 50-1 घंटे से कम होके थोड़ा 20-30 मिनट की रेंज में आया जाए। एंड फिर भाई एनिमल क्रिश 4 से आई स्टार्टेड कनेक्टिंग, एंड उसमें बेसिकली मोर देन लेंथ द कनेक्टिंग फैक्टर फॉर मी वॉज कि लाइक बीच में मैंने वो फेस रिव्यू वाला कुछ किया था, एंड उसमें भी लेंथ ऊपर जा ही रही थी, बट मुझे लाइक रिटेंशन वगैरह समझ के उन वीडियोस का ये समझ आया, जो पूरा ग्राफ ऑफ आता है ना कि इधर ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ा है, कम हुआ है, ये सब मुझे समझ आया कि यार आई नीड टू हैव समथिंग जिससे ऑडियंस पूरी एंड तक देखे, क्योंकि ऐसा नहीं है लोग देखना नहीं चाह रहे हैं, बट वो लोग एंड तक नहीं देख रहे हैं। तो वो एक तो लेंथ की वजह से होगा, एंड दूसरा मे बी उन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि वो एंड तक क्यों देखें। एंड ये मुझे बाय द वे लाइक ये तन्मय भट्ट का मैं पॉडकास्ट उस टाइम देख रहा था काफ़ी। निखिल कामत वाला? नहीं, मैं बहुत से पॉडकास्ट देख रहा था, निखिल कामत वाला भी देखा था जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स बैठे होते हैं, एंड उसने ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में ये चीज़ बोली है कि कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट मेकिंग द ऑडियंस वॉच टिल द एंड। एंड ये इतनी बेसिक चीज़ है, बट मुझे उस बंदे से लाइक स्ट्राइक हुई कि हाँ यार, तन्मय भट्ट तो सबके डैड है इसमें। हाँ ऑब्वियसली ही इज। एंड फिर ऑब्वियसली या तो तुम वो एकदम छपरी वे में करो, जैसे रील में आता नहीं है कि ऐसा म्यूजिक डालेंगे कि ऑडियंस एंड तक देखे, या फिर वेट टिल द एंड वाला जो टेक्स्ट आता है, वो तो ऑब्वियसली नहीं करना। बट आई वाज लाइक हाउ अबाउट आई डू इट इन अ स्मार्टर वे। तो मेरे कंटेंट की निश में द ओनली थिंग आई रियलाइज विच विल मेक द ऑडियंस वॉच टिल द एंड इज टेलिंग अ स्टोरी। लाइक अगर वो स्टोरी में हुक हो गए तो ऑब्वियसली एंड तक देखेंगे ही ना कि क्या होगा एंड में। तो वहाँ से वो स्टोरी वाला फैन फिक्शन निकला, बट फिर उसमें भी मैं बहने लगा। तो एक महीना लग रहा था बनाने में कि भाई एकदम परफेक्ट स्टोरी, मैंने परफेक्ट लिख दिया टाइटल में, तो परफेक्ट ही देना है। तो देन आई वाज ये एनिमल के टाइम पे था? हाँ, एनिमल था, फिर क्रिश 4 था, एंड फिर हेरा फेरी में बह गया, 34 मिनट का वीडियो बन गया। फिर एमसीयू? हाँ, फिर एमसीयू एक्चुअली वो तो बकचोदी थी, वो तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि भाई बकचोदी है। फिर आई वाज लाइक कि फैन फिक्शन पे रिलाई नहीं कर सकता मैं, एक महीना लग रहा है, तो बीच बीच में एनालिसिस भी चालू कर दो। तो फिर अपना आया ये एमसीयू वाला, विच इज़ लाइक द शॉर्टेस्ट फैन फिक्शन। एंड उसमें भाई मैं परफेक्ट मैंने टाइटल में तभी नहीं डाला बिकॉज वो बस बकचोदी थी। तो या अभी यही है कि एनालिसिस वीडियो भी है 15-16 मिनट के, एंड फैन फिक्शन अगर अभी बनाऊंगा तो सोचूंगा कि थोड़ा लाइक कम ड्यूरेशन रहे। तो मैं कनेक्ट बेसिकली ऑडियंस से इसी मामले में ढूंढ रहा हूँ कि स्टोरीज हो गई एंड थ्योरीज हो गई, एंड बेसिकली एनालिसिस में फिल्म्स के टूवर्ड्स ऐसा पर्सपेक्टिव जो थोड़ा ज़्यादा जो थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाए अपने फिल्म डिस्कशन का। लाइक रिव्यूज़ में मैं कई बार देखता हूँ लोग बहुत सरफेस लेवल पे बात करते हैं, दे ओनली टॉक अबाउट कि उन्हें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। टारगेट कर रहे हो? वो आप क्लिप्स डाल देना, एडिटर को बोल देना कि इनकी क्लिप्स डाल दे। बट हाँ, वो बस ये बताएंगे कि उन्हें क्या अच्छा लगा क्या और बुरा मुझे लगा। लगता है ज्यादातर टाइम ना वो रेज बेट भी होता है। हाँ रेज बेट भी बहुत कॉमनली यूज्ड होने लगा है रिव्यू कम्युनिटी में। हाँ, वो तो है। हाँ, अब मेरे दिमाग में एक यूट्यूबर आ गया। तो वो तो है ही, बट आई वाज लाइक कि हाउ अबाउट मैं अपना एनालिसिस इस बात पे बनाऊं कि मुझे ये फिल्म क्यों पसंद आई या क्यों नहीं पसंद आई। तो माय कनेक्शन इज बेसिकली ऑन दैट कि क्यों ऐसा। हाँ, एंड आई थिंक इट टेक्स एफर्ट्स यार। मेरे को लगता है एल्गोरिदम एक चीज़ बहुत सही पकड़ लेता है तुम्हारी, वो है कि यार तुम एफर्ट कितना डाल रहे हो इसमें। अगर एल्गोरिदम को दिख गया कि आपकी एफर्ट है, फॉर एग्जांपल यार भाई तुमने पूरी स्टोरी इमेजिन कर ली यार, मतलब आपने वायरस स्पाइवर्स का इमेजिन कर दिया, एमसीयू इमेजिन कर दिया इंडिया में, उसके बाद एमसीयू को साइड ही रखो भाई, वो शर्म भाई आती है। मेरे को तो मजा आया उसमें। हाँ तो वैसे ही इतनी सारी चीजें इमेजिन कर दी ना यार, वो चीजें बताती है तुमको कि यार एल्गोरिदम ना ये चीज देखता है। और ऑडियंस को भी मुझे लगता नहीं है इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ कोई कर रहा था, इतना पागलपन उससे। सब लोग रिव्यूअर उसमें लगे हुए हैं। तो यार मैंने आज का जो पॉडकास्ट है इसको मैंने ना 2 तरीके से ऐसे सेगमेंट किया हुआ था। ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं हम उससे जाए, मतलब फ्लो में तो चीज़ें चली ही जाती है, बट ऐसे मोटा मोटा मैं एक तो यार एक्टर पर्सपेक्टिव से बात करना चाहता था, दूसरा मैं डायरेक्टर्स पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाहता था। तो एक्टिंग के लिए ना भाई मैं स्टार्टिंग में ना मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल जा रहा हूँ, तो मेरे को ना अमिताभ बच्चन से शुरू करना था यहाँ पे हल्का सा।
यार मतलब अभी क्या हुआ था, तो रिसेंटली मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ पे मैंने केबीसी के पोस्टर्स देखे बहुत जगह। और मुंबई ऐसी जगह है ब्रो, आपको हर किसी के पोस्टर मिल जाएंगे वहाँ पे, चाहे वो कोई भी एक्टर हो, नया हो, इन्फ्लुएंसर हो, सबके मिल जाएंगे। मैंने अमिताभ बच्चन का देखा भाई। अमिताभ बच्चन वाले जो टाइम में एक्टर्स थे ना, आज के डेट में देख लो, आपको कोई भी एक्टिव इतना नहीं मिलेगा जितने एक्टिव अमिताभ बच्चन अभी है। कोई एक्टिव इतना नहीं मिलेगा जो इतनी ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है और एकदम अपराइट है। तो व्हेन यू सी अ कैरेक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? भाई ऑब्वियसली इंस्पायर्ड यार। वो बंदा मतलब उसका रूटीन जान के लोगों का दिमाग उड़ जाएगा। लाइक मैंने जितना बाकी एक्टर्स की इंटरव्यूज और इन सब में सुना है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, एंड दैट्स द की यार। लाइक जितने भी एक्टर्स इनके टाइम में थे, या तो वो नशेड़ी गंजेड़ी हो गए, या फिर डिल्यूजनल हो गए कि भाई मैं नहीं करूँगा ये। उनके टाइम पे क्या भाई, उनके बाद के एक्टर्स डिल्यूजनल हो गए, है ना। अवतार में इमेजिन करने लगे खुद को। तो वही समझ सकते हो कि इफ अ पर्सन सिंस डेकेड्स इज कॉन्स्टेंटली जस्ट पुशिंग हिमसेल्फ टू डू द हार्ड वर्क, चाहे किसी भी स्पेस में हो। ऐसा नहीं है कि मैं एज अ हीरो था एक टाइम पे तो उसी स्पेस में करूँगा। बीइंग फ्लुएंट विद द स्पेस एंड जस्ट वर्किंग हार्ड, दैट्स अमिताभ बच्चन। एंड यार मतलब ऑरा क्या था यार अमिताभ बच्चन का, कि भाई पोस्टर लगा है, लोग देख रहे हैं, नजरें नहीं हटा पा रहे यार अपनी, कि भाई मूवी जाके देखनी है ये। और भाई मैं मतलब अभी जैसे कूली आई थी, ठीक है, और अभी लाइक डॉन का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो इन सब के बीच में अमिताभ बच्चन की फिल्में थोड़ी थोड़ी विजिट करा था, एटलीस्ट उनके सीन्स। एंड लाइक डॉन में देयर इज अ सीन जब वो लाइक डॉन मरता है कार में, ठीक है। लाइक वो पुलिस ऑफिसर है, इफ्तिकार शायद एक्टर का नाम था। तो उस पे से गन रखा हुआ है कि गाड़ी चलाते रहो, एंड वही डॉन वाला टिपिकल ट्रोप, एंड वही वो मर जाता है। भाई जो इंटेंसिटी है उस बंदे के चेहरे पे, तुम्हें आज के एक्टर्स में नहीं मिलेगी वो चीज़। अभी मैं लाइक कुली आई थी, तो रजनीकांत की वो थी करके फिल्म थी, वो मैंने ऐसे उसके सीन्स देख रहा था। एंड ठीक है भाई, रजनीकांत इज ओजी इन हिज ओन सेंस, बट जब मैंने कुली देखी, लाइक वही सेम सीन सेम मटेरियल, भाई वो बंदा क्या ऑरा ला रहा था उसमें। लाइक वो बैठा भी हुआ भाई, एकदम ऐसे दूर से तुम्हें फील हो रहा शान है, से एकदम एकदम शान से, मतलब लग रहा है कैरेक्टर। अमिताभ बच्चन। हाँ, और जब ऐसे वो बहुत पॉपुलर मीम भी है कि ऐसे गेट खुलता है, एकदम मरी हुई हालत में आता है, पूरा क्राउड उसे एकदम संभालता है, एंड फिर जाके पानी के नीचे ऐसे पूरा मुंह धुलता है। भाई उसमें भी इतनी इंटेंसिटी। तो उस टाइम सोचो, लाइक आज के टाइम एक्टर्स सोते सोते पिक्चरों में काम करते हैं, वो उस टाइम से इतनी इंटेंसिटी दे रहा है अपने काम में। हाँ मतलब यार वो रोल्स देखो ना यार, मतलब पता नहीं आपने देखी होगी या नहीं है, दीवार मूवी जैसी फॉर एग्जांपल। भाई क्या इंटेंसिटी थी भाई उस टाइम पे, कहाँ मिलती है इस टाइप की स्टोरी। मतलब एक तो वो राइटिंग, और आज के टाइम से अगर आप कंपेयर करोगे, आपको इतनी क्रिस्प राइटिंग नहीं मिलेगी इतनी ओरिजिनलिटी के साथ। भाई सलीम जावेद ओजी, वो जी ब्रो एकदम। भाई वॉर 2 में यही तो किया उन लोगों ने, दीवार बनाने की कोशिश कर रहे थे, यही तो हुआ था, बट हुआ नहीं। नॉट एवरीबडी कैन बी सलीम जावेद ना। राइट राइट राइट। वॉर 2 पे थोड़ा आराम से आते हैं। दूसरा यार मेरे को ये लगता है कि ये जो टीवी है ना, उसका भी बहुत तगड़ा कनेक्शन है ऑडियंस के साथ। जैसे मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन ने जो ये कौन बनेगा करोड़पति करा था ना, उसकी वजह से जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट बैठा था ना, वो भी बहुत तगड़ा बैठता है। कि टीवी पे जो आपको लोग देखते हैं ना, वो बहुत अलग है। आज के टाइम के अगर आप देखो ना, वो चीज़ सलमान खान के लिए बिग बॉस में भी और अमिताभ बच्चन के लिए इसमें भी है। वो चीज़ एग्जिस्ट करती है मुझे लगता है। भाई टीवी पे जब इंसान कनेक्ट करता है ना, वो तुम्हें घर का सदस्य मान लेता है। लाइक साक्षी तन्वर का मैं देख रहा था ऐसी इंटरव्यू दंगल के टाइम, तो शूटिंग हो रही थी हरियाणा वगैरह में, तो शी वाज लाइक आमिर खान एंड बाकी जो लोग थे उनसे लोग थोड़ा दूर दूर थे, लाइक स्टार की तरह देख रहे थे कि अरे स्टार आया है। बट साक्षी तन्वर के केस में है कि अरे आप बैठ, ये तो घर की ही है, ऐसा करके। हाँ इधर नहीं, बगल इधर में, साइड बगल में, हाँ। तो मोस्टली औरतें ऑब्वियसली, तो घर का सदस्य मानने लगते हैं ना लोग। हाँ वो सीन एकदम इतना डीप कनेक्शन हो जाता है। एंड भाई तभी तो अमिताभ बच्चन भाई कुछ भी ऐसा टायर 2 टायर 3 ओवरऑल इंडिया में कुछ भी पेनिट्रेट कराना होता है गवर्नमेंट के थ्रू, अमिताभ बच्चन ही भाई सबसे पहला नाम दिमाग में आता है ना। कोविड के टाइम पे अमिताभ बच्चन भाई की आवाज अरे थी अभी भाई। तक भाई अभी तक हाल ही में बंद हुआ था ना वो, कुछ फ्रॉड वॉड को लेके कुछ था ऐसा ही। हर जगह यार बहुत तगड़ा नॉस्टैल्जिया। मुझे लगता है 2025 में ना, अभी सुपरस्टार इफेक्ट से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस अभी एक बंदे की, एक एक्टर की ऑडियंस के साथ है ना, उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट रही है।
मतलब अब वो टाइम चला गया कि यार स्टार की पिक्चर आएगी तो भाई देखने जाना है, चाहे शाहरुख हो, सलमान खान हो, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि पिक्चर आएगी तो देखनी ही देखनी है। भाई पिक्चर अगर नहीं सही है, अगर ऑडियंस नहीं कनेक्ट कर पा रही है तो इग्नोर हो रही है। या फिर अगर कोई इवेंट नहीं है उस स्टार के अराउंड, जैसे पठान में फिल्म ठीक ठाक थी, कैरेक्टर ठीक ठाक था, बट इवेंट था भाई शाहरुख खान रिटर्निंग, तब तक नहीं आएगी ऑडियंस जब तक इवेंट ना हो, या फिर कुछ बहुत ही कमाल ना कर दिया हो, लेट्स से एनिमल टाइप। ये तो बात सही है। और दूसरा आपको यार, मेरे को ऐसा भी लगता है यार, शाहरुख खान होना भी ना शाहरुख खान के लिए कहीं ना कहीं बर्डन भी होगा एक हिसाब से। ऑब्वियसली है। यार वो बंदा है भाई बहुत डाइवर्स। शाहरुख खान वो इंसान है जिसने अगर स्वदेश करी है, फिर रावण भी करी है, फिर पठान जवान भी करी है, और द लिस्ट गोज ऑन। बट मेरे को लगता है कहीं ना उस पर बर्डन है यार। कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल है। जैसे शाहरुख खान की जो असली फिल्में देखनी है ना, लाइक जो वो एज एन आर्टिस्ट बनाना चाहता है, तो 2010s की फिल्में देखो उसकी, जो उसका सो कॉल्ड फ्लॉप एरा कहलाया जाता है ना, कि जीरो दी, फैन दी, ये सब दी, रईस चलो फिर भी इट वाज एन एक्सेल प्रोडक्ट मोर देन शाहरुख का स्टाइल। बट बेसिकली वो बंदा ना इनोवेट करना चाहता है। उसने बहुत से इंटरव्यूज़ में स्पेशली रावण के टाइम बोला है कि मैं अब एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुका हूँ, सिक्योर पोजीशन पे, कि अब मैं इंडियन सिनेमा को देना चाहता हूँ कुछ, मैं ऐसे एलिवेट करना चाहता हूँ इंडियन सिनेमा को। तो चाहे रावण हो गई, फैन हो गई, जीरो भी टू एन एक्सटेंट, लाइक वीएफएक्स, और जो कैरेक्टर था अपना डॉर्फ टाइप, ऐसे वो बार बार ऐसे प्रोजेक्ट चूज करा था उस टाइम विच वर अनकन्वेंशनल। तो एंड चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, चलो ठीक है, इट्स लाइक अगर तुम 4 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक आध यू नीड टू प्ले टू द गैलरी, वैसा सीन था। बट अभी आई फील ही इज जस्ट प्लेइंग टू हिज इमेज, कि अभी एक्शन चल रहा है एंड ऑडियंस को ये चाहिए तो मैं करता हूँ। मुझे नहीं लगता, लाइक इट्स अ वंडरफुल फिल्म उस जॉनरा में, बट मुझे नहीं लगता वो बंदा कभी भी जवान करता अगर ये एक्शन का पूरा दौर आता तो। ही वुडंट इवन हैव कंसिडर्ड अ साउथ डायरेक्टर डायरेक्टिंग हिम, नॉट एज इन कि चाहिए ही नहीं साउथ डायरेक्टर, बट एटली जैसा डायरेक्टर जो एकदम मसालेदार सिनेमा बनाए, जो शाहरुख ऐसा खान एक्सेप्ट नहीं करता नहीं करता। वो अगर चेन्नई एक्सप्रेस टाइप फिल्म भी कर रहा है तो तुम उसे वांटेड, या फिर ये जो भी सलमान खान कर रहा था मसाला टाइप फिल्म में, उनके कंपैरिजन में तुम रखो तो इट्स अ वेरी डिफरेंट मसाला फिल्म, राइट? लाइक चेन्नई एक्सप्रेस में भी थोड़ा बहुत लाइक क्लास है, लाइक वांटेड हो गई, प्रभु देवा की जितनी भी एक्शन जैक्सन टाइप फिल्म हो गई, मैं एटली को उस टाइप के डायरेक्टर में रखूंगा। और शाहरुख खान का तो कभी एक्शन फोटे इतना रहा भी नहीं है। हाँ, अरे एक उसका 2014 का कुछ था, किसी इवेंट में वो उसके साथ था, कुणाल कोहली के साथ, जिसने हम तुम और ये सब बनाई हाँ हाँ हाँ। है ना। तो हाँ, कुणाल कोहली का पता नहीं क्या शाहरुख खान से कुछ रहा है हिस्ट्री, वो मतलब बहुत ही कोल्ड रहा है एसआरके के टूवर्ड्स, या वाइस वर्सा, आई डोंट नो लाइक क्या रिलेशन है। तो ऐसे ही वो एज अ टॉन्ट शाहरुख खान को स्टेज पे सबके सामने बोल रहा था, लाइक सलमान खान को लेके, कि रिसेंटली आई वॉच जय हो एंड आई रियली लाइक्ड इट, ऐसा करके। तो शाहरुख खान ने उसको वापस टॉन्ट मारा कि आई एम डाउटिंग योर चॉइसेस ऑफ फिल्म्स, एंड उसने और भी आगे कुछ बोला विच बेसिकली मेंट कि वो सलमान खान टाइप सिनेमा को सिनेमा नहीं मानता, वो उसको लाइक बी क्लास सिनेमा मानता है, लाइक ही लुक्स डाउन अपॉन इट। सर शाहरुख खान। हाँ, अब वो उसने ऑब्वियसली जेस्ट में कहा होगा, बट स्टिल इट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स ना कि वो उस जोन में नहीं जाना चाह रहा। एंड इवन लाइक चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर के बाद अनुपमा चोपड़ा ने उसका इंटरव्यू लिया था, एंड शी ऑल्सो आस्क्ड हिम द सेम थिंग कि आई गेस जब तक है जान या रावण के टाइम या उसी 2011-12 में शाहरुख खान सेड टू हर कि आई विल नेवर बेट्रे माय अर्बन ऑडियंस। डीडीएल से लेके जितनी भी कभी खुशी कभी गम, ये सब अर्बन ऑडियंस ने उसको उठाया है ना, तो वाज लाइक आई विल नेवर लीव माय अर्बन ऑडियंस। तो शी वाज क्वेश्चनिंग कि तुम फिर क्यों चेन्नई एक्सप्रेस है ये सब कर रहे हो। तो उसने ऐसे कुछ जवाब दिया था कि यू नो यू हैव टू डू दिस, ऐसा करके, मतलब बीच का जवाब, मतलब समथिंग विच एक्सप्लेन्स कि वो जेन्युइनली ये चीज़ नहीं चाह रहा है, इट्स जस्ट द नीड ऑफ द टाइम्स। तो अभी भी वो जो कर रहा है इट्स जस्ट द नीड ऑफ द टाइम्स। हाँ, बट स्टिल ही वुड बी कॉल्ड डाइवर्स यार, आई थिंक। हाँ, ऑब्वियसली डाइवर्स। यार उस बंदे का फिल्मोग्राफी देखो यार, हर टाइप की फिल्म करी है। स्वदेश कोई ध्यान से देखे ना, स्वदेश लगता है कि बहुत लो बजट में बनी थी यार। और मेरे को कई बार लग रहा था यार ये तो इरफान खान टाइप पिक्चर है, कि यहाँ पे शाहरुख खान क्या कर रहा है यहाँ पे। वो सेटिंग ही नहीं इमेजिन हो पाती शाहरुख खान के रहा हूँ। बट शाहरुख खान बीइंग शाहरुख खान, उसने हर टाइप का जॉनरा एक्सप्लोर किया उसमें। बट ये जो बर्डन है कहीं ना कहीं ये उसको पीछा नहीं छोड़ता, और ये उसके उस पर भी आ रहा है। जब उसके बेटे का भी जो लॉन्च हुआ था वो सारा दिख रहा है।
भाई कितना नॉस्टैल्जिया प्ले कर रहा था यार शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। एक तो वॉइस इज वेरी सिमिलर, एकदम डिट्टो लगता है कि वो आपकी वॉइस है। उसके बाद फिर आप आर्यन खान को देखते हो, वो पूरा का पूरा एकदम शाहरुख खान की पूरी जो इमेज बनी हुई है अभी तक मार्केट में, उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सटली प्ले करके उसने अपने आप को पुट किया था पब्लिक में। तो मेरे को लगता है ये चीज़ भी बहुत ही प्लान करके करी थी कि यार इसको एज ए एक्टर लॉन्च नहीं करना है, वीटी हो सकती है यहाँ पे। और पहले भी उसके बेचारे का ड्रग्स वग्स वाला केस हो गया था, तो वो इन्होंने बहुत सोच समझ के उसको डायरेक्शन वाले उसमें डाला है। नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से उसका खुद का मन होगा, बिकॉज ऐसे ही इसने किसी इंटरव्यू में बताया था, लाइक जब ये बंदा कॉलेज में था ना, तो ही वाज लाइक कि सुहाना वांट्स टू बी एन एक्टर बट आर्यन इज मोर लाइक डायरेक्शन उसमें। एंड ये सब बहुत पहले था, बिफोर द होल नशा वाला डिबैकल। बट टू बी ऑनेस्ट यार, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में उसकी एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है इन कंपैरिजन टू बाकी नेपो किड्स। हाँ यार, वो कह सकते हैं, लाइक आई एम स्टिल डाउटफुल अबाउट दैट प्रोजेक्ट। लाइक बहुत चीज़ें होती हैं जो इन द वे चेंज हो जाती हैं, जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं होता। वॉर 2। हाँ वॉर 2। तो या वी आर डिस्कसिंग वॉर 2 नाउ या बैड्स ऑफ बॉलीवुड। नहीं नहीं नहीं, बेस्ट अभी तो बास्टर्ड्स Bastards ऑफ of बॉलीवुड धीरे धीरे आएगी वॉर ठीक 2 है। पे, लंबा टॉपिक है। यार बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड यार, जब तक वो लक बाय चांस वाले जोन में है ना, तब तक मुझे लग रहा है वो सही करेगा। बिकॉज इट्स लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना कि जो भी ये एफ्लुएंट क्लास वाली फिल्में होती हैं वो बननी नहीं चाहिए, या फिर उससे इंडिया की ऑडियंस का क्या कनेक्शन, ये वो आर्चीज वगैरह का टाइम बहुत बोला था। बट आई एम लाइक इट डिपेंड्स कि कौन इंसान उसे बता रहा है। जैसे जब जोया अख्तर एफ्लुएंट क्लास की भी स्टोरीज बताती है, आई एम सो कनेक्टेड, क्योंकि वो वहाँ की रियलिटी बता रही है। मेरा प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि तुम एफ्लुएंट कैरेक्टर्स दिखा रहे हो, मेरा प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम रियलिटी उस वर्ल्ड की अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हो। तो जोया अख्तर की फिल्म में देखो तो इट्स नॉट अबाउट कि कितने भयंकर कपड़े ये लोग पहन रहे हैं या देखो किस घर में रह रहे हैं। इट्स अबाउट कि देखो इतनी रिच सेटिंग में भी इनके अंदर कितना केओस है। मेड इन हेवन मैंने देखा नहीं है, बट जितना ट्रेलर और रिव्यूज़ वगैरह से समझ आता है, इट्स मोर और लेस जस्ट दैट। तो अगर आर्यन खान अपनी इस एबिलिटी को यूज़ करता है, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग इट फील लाइक अ फुल ब्लोन बॉलीवुड कमर्शियल फिल्म, जैसा ट्रेलर के एंड में मुझे लग रहा था कि गाड़ियाँ उड़ रही हैं, एकदम केओस हो रहा है, वो बहुत ट्रिकी जोन है एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए भी उस चीज़ को पुल ऑफ करना। तो आई एम डाइसी अबाउट दैट। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू पार्टीज वाला सीन या क्या होता है इधर, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो अगर वो उसने कर लिया तो इट विल बी। मुझे तो लगता है पर्सनल रंजिश भी होगी भाई, क्योंकि ये जो ड्रग वाला केस हुआ था ना आर्यन खान का, तो उस वक्त काफ़ी लोग इंटरनली भी थोड़ा अगेंस्ट हो गए थे। उसके बाद जब तक मैटर कोर्ट में गया और फिर हो गया कि यार ये तो गिल्टी है ही नहीं, उससे पहले तक ना काफ़ी लोग थोड़ा हो गए थे, क्योंकि यार शाहरुख खान को गिराने के पीछे भी बहुत लोग पड़े होते हैं। क्योंकि भाई स्टैचर भी देखो ना, एक मौका चाहिए हर किसी को, बस कुछ मिल जाए वहाँ पे और उसके पीछे पड़ जाए। तो ये बहुत लोगों के लिए मौका बना था। लेकिन अब यही है कि ये मेरे को लगा बहुत लोगों की फटी भी होगी अभी, जब ये बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आया ना, इंटरनली बहुत लोगों की फटी होगी कि ज़्यादा राज ना खोल दे। हाँ, हो सकता है। ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है मेरे को लगता है। अगर उसने लाइक बोल्ड स्टेप लेके ऐसा कुछ कर दिया, लाइक डिपिक्टिंग दैट विशियस रियलिटी, हाँ, लाइक मज़ा आ जाएगा। बहुत तगड़ा सीन हो जाएगा यार। हाँ, सलमान खान को कैसे देखते हो आप एज सलमान अ करेक्टर? एज अ कैरेक्टर, लाइक रियल लाइफ या फिर यार सलमान खान ही है। हाँ। हाँ, वैसे As a उसका character. एज एन एक्टर भी क्या ही बोलोगे यार। हाँ। यार सलमान खान का ये है कि इट्स लाइक उसकी बस इमेज करिज्मेटिक है। करिज्मेटिक एज एन कि आई वुड वांट टू वॉच हिम जस्ट बिकॉज ऑफ हिज इमेज। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक देयर इज मच टू सलमान खान। लाइक ऑब्वियसली ये सुल्तान और बजरंगी भाईजान वाला फेज एक याद आता है कि भाई बंदा एज एन एक्टर भी इतना कुछ दे रहा है एंड इतने भयंकर रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं। बट लाइक एज अ पर्सनैलिटी आई थिंक सम पीपल जस्ट हैव इट, है ना। लाइक हम आपके हैं कौन, नहीं सॉरी, कौन सी थी पहले इसकी फिल्म, मैंने प्यार किया, तो उसकी कास्टिंग का तो मालूम ही होगा कि इस बंदे को सामने से सूरज बरजाते ने बोला कि ये मेरा सीन है, पहली फिल्म बना रहा हूँ। उसने अप्रोच नहीं किया उसको पिच नहीं किया कि तुम एज एन एक्टर आओ, और एकदम पतला सा टिड्डा सा था। इसने फोटोज़ पहले से भेज रखी थी कुछ, बट फिर भी सूरज बरजातिया वॉजंट प्रपोजिंग हिम द ऑफर। लेकिन इस बंदे ने सामने से सजेस्ट किया कि अच्छा ये एक एक्टर है, वो एक एक्टर है, इसको ले लो, इसको ले लो। बट अल्टीमेटली यही सेलेक्ट हुआ बिकॉज सूरज बरजातिया
उसकी फोटोज़ में ही सॉ कि भले ही रियल लाइफ में बड़ा टिड्डा सा और बड़ा अजीब सा लगेगा कि कौन आ गया है, लेकिन फोटोज़ में ही हैज़ सम करिश्मा एज इफ द कैमरा लव्स हिम एंड ऑब्वियसली ही इज़ गुड लुकिंग, वो एक रीज़न हो सकता है, बट इट्स नॉट जस्ट दैट. देयर आर एन नंबर ऑफ गुड लुकिंग एक्टर्स आज के टाइम में जिनकी पिक्चरें ऑडियंस नहीं देख रही है. तो आई फील देयर इज सम चाइल्ड लाइक इनोसेंस. एक होता है ना कि तुम ट्रांसपेरेंट रहते हो, तुम्हारे अंदर का सब बाहर आ रहा है, तुम दिखा रहे हो वो ऑडियंस. सलमान खान के साथ है वो सलमान खान के साथ अभी भी. अभी आई रियली डोंट नो. अभी ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में अगर आर्यन खान कुछ बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में अगर आर्यन खान कुछ दिखाता है बोल्डली सलमान खान की रियल साइड तब में भी ट्रांसपेरेंट होगा, बट हाँ. ऐसे नहीं. हाँ यार, अब तो यार मतलब उस बंदे की अगर आप लाइफ भी देखोगे, उसने यार कितना कुछ ही देख लिया यार अब. और मुझे ऐसा लगता नहीं है भाई GTA वाली लाइफ है उसकी. ठीक है, बंदे मारने को पीछे तुले हुए हैं पूरे बॉलीवुड में है बंदा, क्या हो सकता है भाई. एंड एट द एंड व्हेन इवन अ गाय लाइक सलमान खान गोज होम, भाई उसके पास नहीं है बीवी भाई. अभी रियलिटी है, फैमिली है, सब कुछ है. उसके भाई बहुत मजे कर रहे हैं. उसके भाइयों की बहुत मस्त लाइफ है यार. अरबाज खान में जो दूसरी बीवी ले आया भाई, उसका भी पता नहीं क्या सीन चल रहा है. नहीं लेकिन हाँ, ये चीज़ सोच के ना, मतलब देखो भाई, लॉरेंस बिश्नोई वाले टाइम में सबने कहीं ना कहीं ये चीज़ इमेजिन की है भाई कि यार ये बंदा है, इसको मारने के पीछे लोग पड़े हैं, जाता होगा घर में एकदम अकेला, तो कैसा लगता होगा. मैंने भी इमेजिन किया एंड इट्स वेरी डिप्रेसिंग यार कि यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल. अंबानी का बेटा तुम्हारे ऊपर लदे पड़ा है तुम्हारी बर्थडे पार्टी एकदम लाविश जगह करा रहा है, बट स्टिल यू डोंट हैव एनीबॉडी जिसको तुम वो सारा प्यार दो. साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब कर देती है वो चीज एक स्टेज अगर पे लाइक आके. अपने मेन स्ट्रीम स्टार्स में ना किसी की बायोपिक सबसे ज़्यादा बढ़िया बनेगी सलमान खान. अगर वो बंदा ट्रांसपेरेंटली शेयर करे, और अगर राजू हिरानी टाइप डायरेक्टर ना हो जो बहुत ज़्यादा हीरो हिम्मत किसकी होगी यार करने की, इतना कोई ट्रांसपेरेंटली दिखा दे. नहीं, पीपल चेंज यार. अभी जो सलमान खान हम सब लोग अप्रिशिएट करते हैं वो 10 साल पहले ही था ना. हो सकता है 10 साल बाद या क्या पता गलवान वैली से ही वो वैसा बन जाए. हो सकता है बुढ़ापे तक आते आते बायोपिक के लिए भी वो ऐसा कुछ हो जाए उसका कि हाँ यार अपनी कहानी जैसे बतानी बताओ. वो भी केयरलेस बंदा है ना भाई. वो इतना कॉशियस नहीं है चीज़ों को लेके भाई. वो फिल्म फेयर वाले इवेंट में वो फिल्म फेयर की मार रहा है भाई. उसको क्या फर्क पड़ता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, क्या चलती है. बिग बॉस में रह के बिग बॉस पे तंज कस चुका है कि अरे यार फिर आ गए ये वो. तो तुम्हें लगता है कि अपनी लाइफ को लेके वो इतना कॉन्शियस होगा कि नहीं यार ये नहीं बताना वो नहीं बताना ऐसा करके. लाइक अभी होगा बट आगे आई फील कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मे बी वो. मुझे लगता है उसमें दिक्कत ही होगी कि यार सलमान खान को ना शायद से ब्लेम गेम नहीं पसंद है इतना. कि उनकी लाइफ में ना बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हो गए साथ में, पूरा ये जो हिस्ट्री रहा होगा उनके नाम भी बाहर आ जाएंगे कहीं ना कहीं. तो शायद उस सेंस से भी यार वो बंदा शायद ना थोड़ा रिजर्व रखता है खुद को. सी एक डार्क साइड भी होगी सलमान खान की. ठीक है, लाइक फार्म हाउस वाले किस्से, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ मीम. ठीक है, ऑब्वियसली वो सब तो बाहर नहीं आने देगा बंदा. ठीक है भाई क्यों नहीं भाई, वो तो बीटी हो जाएगी बहुत गंदी. हाँ, तो या कुछ चीज़ें होंगी विच रिजर्व, बट लाइक तुम प्लॉट देखो भाई. वो एक्टर मतलब गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ पड़ा है. शाकिर खान का वाला क्लिप नहीं देखा? सब ब्रेकअप हुआ पड़ा है, फ्लॉप एक्टर घोषित कर दिया है. तब आती है एक फिल्म तेरे नाम, फिर यूपी वाले सब भैया एकदम लग जाते हैं, अरे राधे भैया राधे भैया. फिर तुम हो गया हिट, लेकिन फिर तुम्हारी स्ट्रीक ऑफ फ्लॉप्स, फिर कोई हिट पिक्चर, फिर फ्लॉप, फिर तुम्हारे पीछे लॉरेंस बिश्नोई. कमिंग बैक टू सलमान खान प्रोफेशन, यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनल चले गए भाई के ऊपर. यार सलमान भाई की दिक्कत ये है कि यार उन्होंने एक्सपेरिमेंट अगर ट्राई भी किया ना तो लोग एक्सेप्ट ही कहाँ करते हैं भाई. ट्यूबलाइट थी फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूबलाइट कोई देखे, मूवी बढ़िया थी, लेकिन क्योंकि सलमान खान को वहाँ पे थोड़ा सा मंद बुद्धि टाइप दिखाया हुआ है, भाई लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है. नहीं 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 नहीं, वो केस नहीं था. आई फील कबीर खान की गलती थी कि आइडिया अच्छा था. यूजुअली लोग रीमेक हिट जो होती है उसी को बनाते हैं कि ये वो हिट थी ये भी हिट होगी, बट उस बंदे ने ये बोल्ड स्टेप लिया. पता नहीं कौन सी स्पेनिश या कौन सी फिल्म थी, वो फ्लॉप थी जिस भी फिल्म का रीमेक थी ट्यूबलाइट. बट ये वजह कि मैं इसे प्रॉब्ली आई कैन हैव अ टेक ऑन दिस एंड मेक इट हिट. तो वो बहुत बोल्ड अटेम्प्ट था. बट भाई देखो इनकी जो ट्रिलॉजी है ना, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और ये क्या नाम है ट्यूबलाइट. एक था टाइगर में आई फील
और ये कबीर खान ने भी बोला है कि जो फिल्म का सेकेंड हाफ था वो उतने अच्छे से निखर के नहीं आया जितना वो चाह रहा था, ठीक है। अब वो मोस्टली वो सलमान खान के की वजह से ही हुआ होगा, बिकॉज यू ऑल्सो मैंशन कि हमारे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। एक था टाइगर में वो बोल रहा था कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो हो सकता है सलमान खान की तरफ से आया हो। बजरंगी भाईजान वॉज द टाइम जब दोनों एकदम इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे थे, डायरेक्टर और एक्टर एकदम इक्वल उस पर थे। कितनी बड़ी हिट हुई फिल्म। एंड उसमें भी तुम देखो लाइक द आर्ग्यूमेंट दैट यू आर गिविंग कि सलमान खान को लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं ट्यूबलाइट जैसे रोल में, इस वजह से द फिल्म फ्लॉप्ड। वैसा बजरंगी भाईजान के केस में भी हुआ था। मैं फिल्म देख के आया था एंड फिर मैंने पब्लिक रिव्यू वगैरह देखे, तो एक भाई फैन पूरा एकदम गेटअप में आया है, कुर्ते उड़ते में, वो बजरंगी भाईजान का लॉकेट, ही वाज लाइक मज़ा नहीं आया। सलमान खान भाई नहीं भाई मिला ना लगे उन्हें नहीं। वहाँ पे। हाँ बोले भाई भाई नहीं लगे, कुछ ऐसा कि मारा पीटी नहीं हुई उतनी वैसी। तो उस टाइम भी सलमान फैंस जो हार्डकोर थे डिसअपॉइंटेड थे, बट फिल्म इतनी बड़ी हिट बनी बिकॉज बहुत बड़ी ऑडियंस है अपार्ट फ्रॉम योर हार्डकोर फैंस जो तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करेगी गिवन दैट तुम्हें एक अच्छी कहानी दो। बट ट्यूबलाइट में कबीर खान ज़्यादा हावी हो गया एंड सलमान खान जस्ट सरेंडर टू हिम। तो वो मुझे लग रहा प्रॉब्लम हो गई। नॉट दैट कि सलमान खान को सरेंडर नहीं करना चाहिए था, वो बहुत अच्छी बात है, बट कबीर खान कुछ ज़्यादा ही घुस गया एज अ स्टोरी टेलर। लाइक बजरंगी भाईजान में ही स्टिल अ हीरो राइट, वो सॉफ्ट है, वो उतना ज़्यादा भिड़ता नहीं है लोगों से, बट उसका एक आर्क है वेर यू फील लाइक कि भाई ये बचाएगा लड़की को, ये ले जाएगा उसे घर। ट्यूबलाइट में और हर चीज यार उसमें सिंक्रोनाइज्ड वो होता है, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो भाई का रोना हाँ, हो, और ये हर ट्यूबलाइट चीज में लाइक सिंक्रोनाइज्ड। ये भी चीज़ थी, लाइक मेरे खुद के घर वालों ने ही बोला एंड मैंने बहुत ऐसे सुना भी ऑनलाइन, दे वर एक्सपेक्टिंग कि सलमान खान चाइना जाएगा उसको बचाने, है ना। तो दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स टू यू कि क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सलमान खान टाइप फिल्म से। तो हाँ, टू एन एक्सटेंट योर पॉइंट इज राइट कि सलमान खान से जो एक्सपेक्टेशन है वो रूइन करती है फिल्म को, बट आई स्टिल फील कि सेकेंड हाफ जो है ट्यूबलाइट का वो थोड़ा मेस्ड अप था। लाइक आई वाज आल्सो एट वन पॉइंट कि मतलब ये चाइनीज औरत के साथ बेंच पे बात कर रहे हैं, हाउ इज इट अ प्री क्लाइमैक्स, लाइक व्हाई एम आई वाचिंग दिस फिल्म, ऐसा मुझे सेकंड हाफ में लग रहा था बहुत टाइम। तो या और एक और मूवी थी यार, बहुत तगड़ी थी, अभी मैं दिलीप ताहिल से मिला था तो मैं बात कर रहा था, उसने भी इस बात को एक्सेप्ट कर दिया। तो मैंने मूवी बताई गॉड तुसी ग्रेट हो, इट्स अ रीमेक, ठीक है फाइन भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अच्छी पिक्चर बनाओ चलेगा। तो उसने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि भाई वहाँ सलमान खान था ही नहीं। अब भाई वो वहाँ पे जिम कैरी और आप सलमान खान का एट पैरेलल देखोगे, जमीन आसमान का फर्क है। जिम कैरी कहाँ भाई वर्सेटाइल आदमी, आपने रख दिया वहाँ चलो सलमान भाई को। गोविंदा भी रख देते समझ आता थोड़ा एक्सप्रेशन गोविंदा। वगैरह में। नहीं यार, नहीं यार, ऐसा कर रहा पूरी कास्टिंग चल रही है बॉलीवुड की गोविंदा नहीं यार, सुनील नहीं सुनील शेट्टी नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा। हाँ, बट गोविंदा इसलिए ना क्योंकि उस बंदे के एक्सप्रेशंस, ही इज मुझे ऑल अबाउट लगता है दैट। आमिर खान सही फिट होता उस टाइम पे ना, वो थोड़ा सा बढ़िया फिट में भी था। गजनी वजनी के टाइम की बात है शायद, या थोड़ा सा पहले है, मेरे को एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं है, बट उस टाइम जिस शेप में था ना वो बढ़िया फिट हो जाता है यहाँ पे। हाँ, बट लाइक सिर्फ शेप में होने से फिल्म थोड़ी चलेगी है ना। हाँ यार, फिर भी कर लेता है यार आमिर खान तो, मतलब सलमान से बेटर लगता है ऐसा। हल्का सा। मैंने कह रहा हूँ पिक्चर बुरी है। ओके नाउ वी आर बॉडी शेविंग सलमान भाई, ठीक है अब तो पक्का स्ट्राइक आएगी गया चल गया 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 भाई गया। बट यार वो मूवी बढ़िया थी, मतलब आपको कैसी लगती है गॉड तुसी ग्रेट, मतलब हैव यू वॉच्ड इट? हाँ ऑब्वियसली भाई, हाँ उस टाइम तो देखी है फिल्म। तो हाँ ठीक थी। अभी मैं देखूँ तो लाइक बहुत ही बचकाना बना दिया था फिल्म को बेसिकली। आई कैन सी द रीज़न वाई इट फ्लॉप, नॉट बिकॉज ऑफ सलमान खान, वो फिल्म थोड़ी बचकानी साइड चली गई थी ये है। जैसे ब्रूस ऑलमाइटी भी आई गेस ब्लॉकबस्टर नहीं थी या हिट नहीं थी बहुत ज़्यादा, इट वाज लाइक अ सेमी हिट या मतलब ठीक ठाक वाली हिट। तो हाँ, अगर रीमेक बना रहे हो, इफ यू वुड हैव एडेड समथिंग गुड मे बी, लेकिन हाँ फिल्म में फ्लॉ था ये। हर चीज़ सलमान खान पे हम नहीं ब्लेम कर सकते। नहीं भाई कैसी बात कर रहे हो, पॉडकास्ट पे कैसे आएंगे फिर उनको ब्लेम करते रहेंगे हर बार। रीमेक्स की हम बात कर रहे थे, इससे मेरे को आमिर खान के बारे में बात करनी थी। अभी वेरी रिसेंटली उनका थोड़ा सा कमबैक हुआ है सितारे ज़मीन पर, कमाया उस मूवी ने ठीक ठाक, और उनका भी काफ़ी, मेरे ख्याल से मैंने पहली बार आमिर खान जैसे इंसान को इतना पीआर पे इन्वेस्ट होते हुए देखा था कि आप भाई आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, आपने हर एक चीज़ कर ली। बस एपी पॉडकास्ट पे आएंगे शिट रह गया। बट
आमिर खान का मेरे को लगता है कि वो भी जो परफेक्शनिस्ट वाली उनकी इमेज थी ना, उसकी वजह से भी उनकी काफ़ी चीज़ें बीटी में गई थी। अब जैसे रीमेक वाला किस्सा उनके साथ भी हुआ था ये लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे, तो मुझे लगता है वही रीमेक्स बनाना खराब नहीं है, पर वो आप दिखा कैसे रहे हो उसकी उसकी अरे बीटी है। हाँ यार, वो मैंने लाइक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूमर है कि जो राइटर नहीं है जो उसमें रंग दे बसंती में वो बना था, मूछ वाला, क्या नाम है उसका, अतुल करके कुछ है, लाइक मुस्टैच होती है उसकी एंड अ वेरी स्टॉन्च हिंदू जो होता है, क्या नाम है उसका? कौन है? हाँ, अतुल अरे कुलकर्णी। हाँ 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 हाँ, तो वो राइटर है लाल सिंह चड्ढा का। तो उसने ये चीज़ पिच की थी इन लोग को कि जो टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस थी इट वाज मोर सटल एंड फॉरेस्ट गंप इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। अगर तुमने वो कनेक्ट नहीं किया उस सटल वे में तब फिल्म गई। एंड दे हैड टू ऑप्शंस कि या तो हम ये सटल वाला टेक लें, माय नेम इज़ खान टाइप, या फिर हम पीके टाइप और ये जो भी आंख बड़ी करके ओवर द टॉप वाला टेक है, इन डेस्परेशन टू कनेक्ट टू द मासेस हम ये जाएं। तो इन लोग ने ये चुना डिस्पाइट द राइटिंग सेइंग इट। जो राइटर बाय द वे आई गेस 10 साल से काम कर रहा था उस अडेप्टेशन पे, 2009 में ये बात पिच हुई थी। एंड आई गेस लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट एक गजनी वाले लुक में इसका इंटरव्यू था आमिर खान का, उसमें ये एक्चुअली मेंशन करता है कि मे बी मैं फॉरेस्ट गंप बनाना चाहूँगा। हाँ, एक्चुअली ये इंटरव्यू है। हाँ, ये है। वो बोलता है कि 2009 की बात है, 2008-9 की, गजनी के टाइम की। बोलता है मैं फॉरेस्ट गंप का रीमेक बनाना चाहूँगा। तो वो अतुल कुलकर्णी से ही आया होगा उस टाइम से। तो इतने टाइम से जो राइटर काम कर रहा है तुम उसकी बात नहीं सुन रहे हो, जो कि इतना इतना ब्रिलियंट टेक है। हर इंटरव्यू में आमिर खान अब यही बोलते हुए सुनाई देगा कि यार फॉरेस्ट गंप में वो मेरी परफॉर्मेंस वैसी रहेगी इस वजह से, बिकॉज फॉरेस्ट गंप इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। और प्लॉट उसका इतना स्कैटर्ड है ना फॉरेस्ट गंप का, performance is the only thing that will connect the whole journey, that will make you feel sense कि मैं इस वजह से ये फिल्म देख रहा हूँ। वरना इतनी स्कैटर्ड जर्नी है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी पिंग पोंग खेल रहा है चाइना में जाके, कभी सोल्जर बन जा रहा है। जब तक तुम वो एक्टिंग से कनेक्ट नहीं करोगे, हाउ विल यू कनेक्ट टू द जर्नी? तो इसमें अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस बिगड़ी तो फिल्म गई वाला सीन था। एंड आई थिंक व्हेन यू आर अ गाय लाइक आमिर खान, तो लोग आपसे ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन करके बैठे हुए हैं। वो परफेक्शन वाली इमेज, वो सारी चीज़ें आपको, वो अगर आप वो नहीं डिलीवर करोगे तो भाई ऑडियंस भी गई। चाहे कोई भी मूवी देख लो, धूम 3 हो गई, पीके हो गई, सारी मूवीज का, दंगल हो गई, सारी मूवीज आप आमिर खान की देखोगे लाइन से, भाई वो लगता है कि वो आमिर खान क्राफ्ट है वहाँ पे। धूम 3 नहीं यार, मिडिल ग्राउंड ठीक है। नहीं, अच्छी थी नो डाउट, हाँ। बट इट वाज लाइक कि आमिर खान का स्ट्रैटेजाइज था कि 2 पिक्चरें मैं कंटेंट वाली करूंगा, एक कोई ऐसे आय वाय कर मास दूंगा करूंगा। मास वाली। तभी तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान पे आया भाई बंदा, ऐसे ही थोड़ी आएगा। दंगल के बाद ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। बट आयरनी इज ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, अभी जो इंटरव्यूज इतने सारे आमिर खान के हुए, तो उसने हाँ। बोली है बात कि जब एडिट हुई थी तो मैंने बोला पिक्चर नहीं चलेगी। हाँ, तो वो भी वही बात है ना, इट टेल्स यू अ लॉट कि पिक्चर पेपर पे कैसी होती है और प्रोसेस में कितनी बदल जाती है। तो वही चीज़ ज़्यादा हुई होगी। सोचो ये बड़े लोगों के साथ हो रहा है। ये यशराज के अंडर ही था ना ठग्स ऑफ ऑब्वियसली। एंड आदित्य चोपड़ा, लाइक रोमांटिक्स देखी हो तो ही इज लाइक अ जीनियस गाय। उसका भी यही कन्विक्शन था कि भाई पिक्चर चलेगी, उसका फेल हो गया, जो उस पर क्या बीती होगी। दैट वाज हिज लाल सिंह चड्ढा वाला डिप्रेशन आई फील। एंड इस मामले में आई काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हिम कि बंदा लाइक डिस्पाइट डिजास्टर्स वो लगा हुआ है, लाइक गिविंग हिट्स एटलीस्ट 2-3 years में एक। तो या ये भी सही बात है। महाभारत बनानी है अब तो आमिर खान को। अरे भाई क्या बताया यार, वो कहते हैं ना धर्म संकट, असली धर्म संकट तो हम फैंस के साथ है। एक तरफ राजमौली साहब हैं, एक तरफ आमिर खान है। हाँ। तो यार मतलब आमिर खान यार वो अच्छी बनाएगा, बट इट्स लाइक महाभारत के 2 एस्पेक्ट्स है जो तुम्हें एक्साइट करेंगे, ठीक है। एक तो जो ड्रामा है कैरेक्टर्स का, ठीक है, जो लाइक ओपनिंग सीन ही है तुम्हारा शटर आइलैंड वाला कि बच्चे एकदम नदी में बहा दिए जाते हैं, वो एक ड्रामेटिक एस्पेक्ट है। और एक तुम्हारा ग्रैंड विजुअल्स वाला एस्पेक्ट है कि अभिमन्यु की डेथ जो है पूरा वो उठा के, एंड भीम का दुर्योधन से अल्टीमेट बैटल, ये सब विजुअल। तो ऑब्वियसली द लैटर इज मोर एस एस राजमौली, द फॉर्मर इज मोर आमिर खान। एंड ये मैंने वीडियो में मेंशन किया कि इस चीज़ को देखते हुए आई फील आमिर खान वुड बी बेटर ऑफ विद अ महाभारत सीरीज, क्योंकि भाई एंड ये मेरा थोड़ा थिंकिंग इवॉल्व हुई है आफ्टर वॉचिंग कल्कि। मेरे दिमाग में था कि महाभारत एज अ मूवी सही है, 10 part मूवी, 11 part जितनी बनानी है,
एक नोना प्रिंस करके भाई हैं, तो उन्हीं के साथ मैं डिस्कस कर रहा था। वो बहुत स्टॉन्चली बोल रहे थे कि नहीं, सीरीज आई फील महाभारत इज मोर सूटेड टू दैट। मैं था कि नहीं नहीं यार, मूवी बेस्ट है। कल की देख के आया था, उसका हैंगओवर था। बट फिर अभी मैंने वीडियो के लिए महाभारत की समरी वगैरह पढ़ी। पहली बार मैंने डिटेल में महाभारत सुनी, तो 4-4 घंटे की देखी समरी। आई वाज लाइक कि नहीं यार, एक्चुअली इट्स बेटर ऑफ एज अ सीरीज। तो अगर आमिर खान इस चीज़ पे थोड़ा एक फोकस जमाए कि मे बी आई शुड शिफ्ट माई फोकस फ्रॉम मूवीज टू मेकिंग इट एज अ सीरीज, तो आई फील धमाका कर जाएगी। लाइक आई वोंट बी श्योर ऑफ अ महाभारत फिल्म एज मच कि वो पेनिट्रेट कर जाए वर्ल्ड वाइड देन अ महाभारत सीरीज। बट यार सीरीज से आपको नहीं लगता उसका वो मास वाला एसेंस चला जाएगा? मतलब एक वो जो थिएटर पे जाके देखने वाली ऑडियंस है ना, वो अभी भी है। वो तो है, नो डाउट। राजमौली भाई महाभारत बनाएगा, इट बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। लाइक रामायण जिनको लग रहा है ना कि भाई भयंकर होने वाली है, भाई महाभारत उसका 10 गुना होगी अगर राजमौली बना दिया थिएटर के लिए, है ना, वर्ल्ड वाइड पेनिट्रेशन वगैरह इन सब में। बट स्टिल आई वुड से भले ही राजमौली बनाए, भले ही कोई भी बनाए, वर्ल्ड वाइड पेनिट्रेशन आमिर खान की सीरीज वाली महाभारत का ज़्यादा होगा। बिकॉज वॉचिंग द ड्रामा अनफोल्ड विल कनेक्ट ऑडियंस जो अवेयर नहीं है महाभारत और इस हमारी पूरी दुनिया से, हिंदू टाइप दुनिया से। इट विल मेक देम कनेक्ट मोर टू अ सीरीज देन अ मूवी। व्हाट इफ महाभारत का कोई इंस्टेंस लेके मूवी बने, ओवरऑल ना बने? क्योंकि यार मेरे को लगता है स्टोरी ना, एट द एंड ऑफ द डे ये स्टोरी हम सबने बचपन से सुनी है टीवी सीरियल्स पे मेजरली, राइट? तो हम सबको स्टोरी पता ही है। लेकिन अगर कोई उसका पर्टिकुलर इंस्टेंस उठा लिया जाए कि वॉर के टाइम का उठा लिया, या उसके थोड़े से पहले का दिखा दिया कि कैसे भाई उस टाइम की कृष्ण भगवान ने दी थी ये चॉइस। बेसिकली हाउ आदि पुरुष वाज मेड। क्या यार, आदि पुरुष भाई नहीं भाई, ये मत करो यार। आदि पुरुष तो भाई वो क्या है, वो मेरे पास शब्द नहीं आ रहा उसको। आदि पुरुष ने तो हगा था बहुत गंदा वाला। ठीक है, वो तो PS5 बनाने में चले गए थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि यार अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस उठा लो, ठीक है, जैसे ये सारी जितनी भी मूवी है, ट्रॉय हो गई या ग्लैडिएटर हो गई, तो एक ग्रीक गॉड से मोटिवेशन लेके बनी है, बट कभी पूरी स्टोरी नहीं दिखाई है। अगर पूरी स्टोरी दिखाने लगे ना, तो वो बहुत ही पीटी हो सकती, बहुत परफेक्शन चाहिए। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है रामायण 2 पार्ट में कैसे दिखाया गया। हाँ, मेरे को तो अभी भी डाउट लगता है। हाँ, ये तो मुझे भी डाउट हुआ था, बट आई फील दिखा सकते हैं यार। मतलब 3 घंटे की फिल्म होगी दोनों अगर, तो मे भी हो सकता है। लाइक आई एम स्टिल डाउटफुल अबाउट इट कि कितना ये लोग काटेंगे, गिवन दैट ये लोग बहुत से अननोन एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, विद्युत जीवा वगैरह ये सब ऐड कर रहे हैं ना वाल्मीकि रामायण से। तो हाँ, उस केस में स्केप्टिसिज्म हो सकता है। बट एंड दिस इज अ प्लस पॉइंट टू द सीरीज वाला थिंग ना, कि सीरीज में तुम सीजन बाय सीजन लाते जाओ भाई, डिटेल में दिखाओ आराम से, बढ़िया से चलेगी। एंड ये जो इंस्टेंस वाली बात है कि महाभारत का कोई एनेक्डोट उठा ले या कोई पार्ट उठा ले, उसे दिखाएं, इट बी मोर और लेस लाइक अ कल्कि, which is also a good thing, but won't be the perfect adaptation जो इतने सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। लाइक मतलब इमेजिन कितना बड़ा इवेंट होगा कि महाभारत की कोई फुल ब्लोन सीरीज आए। चलो सीरीज तो टीवी सीरियल पे आती रहती है, वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस में पेनिट्रेट करने के लिए बड़ी बात होगी, बट महाभारत की मूवी लाइक थिएटर में सोच लो 3 पार्ट की बना दो। चलो नहीं भाई, ये तो आदि पुरुष से ही बदतर होगा। आदि पुरुष में पता है इसलिए कह रहा था क्योंकि उन लोगों ने बस एक कांड उठाया, बाकी शुरुआत का सब वो एनिमेशन में दिखा रहे थे ना यार। वो पता है क्या है, वो आदि पुरुष की गलती ये थी, आदि पुरुष एक बहुत ही वानबी उसमें चला गया था कि राम को रघुनंदन बुलाना है, लंकेश बुलाना है रावण को। मतलब वो ना बिल्कुल ऐसे उस सेंस में चला गया था कि दिस इज जस्ट एन एडेप्शन। और वो ना वो बहुत ही ऐसा लग रहा था हम तो बड़े इंटेलेक्चुअल लगेंगे इससे। वो मॉडर्न ऑडियंस को रामायण से इंट्रोड्यूस कराएंगे। वो फुद्दू लग गए उससे। उनको जेनजी चाहिए थी, जेनजी ने भी गाली दी और मिलेनियल्स ने भी गाली दी। एग्जैक्टली, ये तो भाई सबसे चुदी हुई थिंकिंग है। लाइक ब्रह्मास्त्र में भी आयन मुखर्जी को थी और इनको भी थी आदि पुरुष में, कि भाई मॉडर्न ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो कुछ मॉडर्न टाइप लाना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र में भी वो केसरिया में वो लव स्टोरियां घुसेड़ दिया कि नहीं, इट विल हैव अ मॉडर्न फील। तो डायलॉग्स में भी यू विल सी ब्रह्मास्त्र के कि वो लाइट वाली जो फिलॉसफी थी कि लाइट हमारे अंदर ही कुछ रोशनी है, तो यू कैन सी द डिवाइड इवन इन द डायलॉग्स, राइट? कि मतलब जीसस क्राइस्ट का नाम लेना ही बस बाकी रह गया था, लेट देयर बी लाइट। हाँ, मतलब फिलॉसफी तुम्हारी एंशिएंट है, इसको मॉडर्न ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो वर्ड्स ऐसे यूज करो जो उनसे कनेक्ट करे। एंड आदि पुरुष वाज द वर्स्ट केस सिनेरियो ऑफ दिस, कि भाई मॉडर्न ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो चमगादड़ दिखा दो रावण को। वही सीन है ना। मतलब समझ नहीं आया कि किसी को
मेरा जेन्युइनली सवाल है, मैं कभी पूछूंगा भी अगर किसी में बड़े एक्टर या स्टार को मिला कि भाई आपको मतलब डर नहीं लगता कई बार ऐसी चीजें करते हुए? डर नहीं लगता थोड़ा सा भी? मतलब वो यार नवाज का इंसान का मीम नहीं कुछ तो है होता सीक्रेट है, गेम्स वाला, डर नहीं लगता तुझे साले, वही वाला। मतलब कुछ तो डर होगा यार कि देख तो लो यार क्या बना रहे हो आप, आपका अपना भी तो कॉमन सेंस है, आप चैट जीपीटी थोड़ी हो यार, आप भी इंसान हो। हम्म वो मुझे समझ नहीं आता। हम्म हम आमिर खान के बारे में बात कर रहे थे बाय द वे। हम्म आमिर खान, सॉरी वाइंड अप हो गया था। हम्म मेरे को आना था अब यशराज के ऊपर। हम्म दो चीज़ें थी इसमें, एक तो हमारी डियर सैयारा हम्म और दूसरी वॉर 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को बात करनी थी यहाँ पे वॉर 2 वाले सेंस पे। अभी मेरे ख्याल से किसी ने, जैमी ने शायद से वीडियो शेयर किया था ऋतिक रोशन के ऊपर कि इफ़ आई डिडंट हैव द बर्डन ऑफ बीइंग अ स्टार आई वुड फ्लाई एज एन एक्टर। ये कहीं पे शायद हाँ, से ऋतिक अनुपमा रोशन, चोपड़ा वाले इंटरव्यू में। हाँ तो ऋतिक रोशन ने लाइन बोली थी और मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ ना बहुत ट्रू भी है ऋतिक रोशन के लिए। कि ऋतिक रोशन की अगर आप फिल्मोग्राफी देखो, जिस हिसाब से वो बंदा भाई ढल जाता है ना करेक्टर्स में, बहुत इनसेन चीज़ है। मेरे को नहीं लगता कोई इतना ग्रीक गॉड जैसा दिखने वाला बंदा कर पाया है आज तक बॉलीवुड में। बहुत अलग चीज़ है यार, आप उसको देखो, वो सुपर 30 में लग ही नहीं रहा था ऋतिक रोशन है यार। हम्म तो वो जो बर्डन है ना ऋतिक रोशन के ऊपर कि एज अ स्टार डिलीवर एज अ करना। स्टार डिलीवर करना है, अभी वॉर 2 से हट के आप क्रिश 4 पे आ गया होगा बर्डन, हम्म वो इंसान को फिर डिस्टर्ब कर देता है अपने ट्रू क्राफ्ट से, मेरे को लगता है। वो तो बात बिल्कुल सही है, हम्म बट एट द सेम टाइम आई डोंट जज हिम फॉर दैट कि मतलब वो स्टार वाला कुछ, क्योंकि सी यू हैव अ फैन बेस जो तुम्हें वैसे देखना चाह रहा है, एंड इट्स लाइक तुम एज एन एक्टर यू कैन फील सेल्फिश कि यार मैं अपनी क्राफ्ट को एक्सप्लोर करने के लिए इस ऑडियंस को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा हूँ। तो वो भी मुझे समझ आता है कि मे बी द आमिर खान रूट, यू नो, कि 2 फिल्में कंटेंट वाली कर ली एंड फिर एक कोई ऐसी ले आई वॉर या क्रिश जैसी विच विल बी अ ब्लॉकबस्टर। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट हाँ एज एन एक्टर तो भाई लाइक अगर ऑस्कर्स वरंट बायस टूवर्ड्स हॉलीवुड, लाइक ऑस्कर एक बहुत ही न्यूट्रल चीज़ होती है, लेट्स से ऑस्कर इंडिया में होता, भाई वो बंदे को कोई मिलेगा कि टाइम में मिल जाता कोई उसने। मिल गया के टाइम पे। हाँ भाई, रोहित आई फील इट्स इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर, लाइक मेरे दिमाग में द रीज़न आई एम सेइंग वन ऑफ द बेस्ट इज बिकॉज उनकी फिल्मोग्राफी इतनी डाइवर्स है एंड मैंने गुजारिश और ये सब काफ़ी देखी नहीं है, इस वजह से आई कांट से इफ इट इज़ बेस्ट। बट हाँ, अगर मैंने देख ली तो भाई मुझे तो लगता है मोस्ट प्रोबेबली रोहित इन कोई मिल गया वुड फॉर मी वुड बी हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। क्योंकि भाई ऑन पेपर तुम्हें क्या मिला है कि एक मेंटली चैलेंज बंदा है, दैट्स इट। उसने लाइक उसका आई गेस इंस्टाग्राम पे कुछ लाइव था या समथिंग था, उस बंदे ने इतना डिटेल में बताया कि रोहित की आवाज़ भी उसने इतने सोच के बनाई कि लाइक व्हेन ही यूज्ड टू क्राई या समथिंग, या मे बी और लोग ऑब्जर्व किया होगा रोते हुए, तो एक हल्का से एकदम सिसक आती है आवाज़ में कि ऐसे हाँ ऐसे आवाज़ एकदम पतली हो जाती है, तो उसने उस सिसक की आवाज़ बना दी। लाइक रोहित अभी मैं मिमिक करूंगा तो गरियाएंगे लोग बट रोहित का भी ऐसे देखना कोई भी डायलॉग उसका, तो जो जब तुम रोते हो और तुम्हारी आवाज़ पतली हो जाती है ना, उसने उस चीज़ को रोहित की आवाज़ बना दी। सोचो जस्ट दैट इज समथिंग जो तुम आज के टाइम पे किसी एक्टर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसने वो जो चश्मा था रोहित का, आई गेस उस टाइम 65,000 का होगा, लाइक अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें 300 पाउंड्स था उस टाइम 2001-2 में जब भी वो प्री प्रोडक्शन चल रहा था उनका। तो उस बंदे ने उतना महंगा चश्मा उस टाइम के हिसाब से रोहित के लिए लिया था, और पूरा लाइक चलना फिरना एंड ऐसे एकदम बॉडी लैंग्वेज। एंड प्लस ये वो इंसान है जिसकी पहली पिक्चर कहो ना प्यार थी। सोचो जिसको ऐसे मतलब इमेजिन ही पूरा कराया गया है कि लड़कियां इसके पीछे पागल होगी, उसने कोई मिल गया जैसा करेक्टर किया। हाँ, एंड अगेन लाइक नो हेट टुवर्ड्स द गाय, आई फील कि आगे चल के वो भी ऋतिक रोशन जैसा बने या जो भी उसका पोटेंशियल हो अनलॉक करे, बट अभी तो महान पांडे को देखो, वो आने वाले सालों में क्या कुछ कोई मिलेगा टाइप दे पाएगा? नॉट द कैरेक्टर, लाइक जस्ट द परफॉर्मेंस। आज के टाइम में मुझे लगता है हो भी नहीं सकता वो। क्यों? कोई मिल गया में यार, जो जिस हिसाब से दिखाया था ना कि भाई एकदम ना मतलब लड़कियां तो पागल ही हो रही है ऋतिक रोशन को देख के, अच्छा, वो आप आज के सेंस में अगर करोगे ना बहुत लोग गालियां देंगे। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट कि अच्छा, एज एन कोई मिल एक्टर, गया। एज एन एक्टर क्या वो इतना बढ़िया ट्रांजिशन कर पाएगा कि नहीं? लाइक अभी वो हार्ट थ्रॉब है, ऋतिक जितना नहीं है ऑब्वियसली, कहो ना प्यार के टाइम नहीं लाइक फॉर नहीं नहीं समथिंग नहीं, एल्स। कहीं पास पास भी नहीं है। हाँ, बट स्टिल लाइक सैयारा से ही लाइक अ
थोड़ा तो नोन फिगर। हाँ नोन फिगर, हल्का फुल्का हार्ट थ्रॉप टाइप। तो आने वाले टाइम में तुम एक्सपेक्ट कर पाओगे कि वो एज अ परफॉर्मर वो अपने आप को वैसा तब्दील कर पाए? रणबीर कपूर इज द ओनली नेम आई कैन थिंक ऑफ जिसने ऐसा किया था। वो भी लाइक 2-3 साल में रॉकस्टार जब तक आई तब तक। तो ऐसे जेम्स बहुत रेयरली निकलते हैं। एंड हाउ डू यू सी वॉर 2? वो मैंने देख ली, वो बड़ी बात है। यार वॉर 2 से एक्सपेक्टेशन तो काफ़ी थी, बिकॉज कबीर का कैरेक्टर ना, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट कि ऋतिक कितना लाइक एज एन एक्टर इन्वॉल्व बनता है। वॉर का प्लॉट एवरीबडी वुड एग्री, वॉर 1 बहुत जेनेरिक था। द ओनली थिंग दैट वुड हैव एक्साइटेड हिम फॉर द फिल्म वाज दिस कैरेक्टर, आई फील, कबीर वाला। मेरी नज़र में तो यही है। तो कबीर इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार ये लोग कुछ डेविलिश टाइप साइड एक्सप्लोर करेंगे। टाइगर 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में पूरा बताया था कि शैतान से लड़ने के लिए तुम्हें शैतानी बनना पड़ेगा। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ऐसा होगा, बट इट जस्ट फेल फ्लैट। एंड बेसिकली व्हाट दे ट्राइड टू डू वाज दे ट्राइड टू क्रिएट अ स्पाई यूनिवर्स वाली दीवार। दैट्स व्हाट दे ट्राइड टू डिड। एंड वही हम लोग सलीम जावेद की बात कर रहे थे ना कि हर कोई नहीं हो सकता। इट्स अ वेरी थिन लाइन एज अ राइटर कि अगर तुम हल्का सा भी इधर उधर गए तो ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं करेगी उस इमोशन से। इन लोगों ने सोचा होगा कि हम इंटरवल तक से पूरी स्पाई यूनिवर्स टाइप फिल्म बनाएंगे, फिर वो प्लॉट ट्विस्ट फेंकेंगे रघु कब्बू वाला। मतलब जैसे ही वो बंदे ने कब्बू कहा ना, मैं भाई हो गई मेरी लिए फिल्म। खत्म वॉर 2। एंड फिर वहाँ से हम लोग अनाथ आश्रम पर जाएंगे, इमोशन आएगा। बट दे डिडंट अंडरस्टैंड कि ये अनाथ आश्रम और पूरा फ्लैशबैक जो भी इन लोगों ने दिखाया ग्राउंडेड टाइप। अगेन आई फील ब्रह्मास्त्र से जो आयान मुखर्जी आ रहा था, चीज़ों को ग्राउंडेड दिखाना एंड कनेक्ट कराने के लिए, जस्ट थ्रो इन सम ग्राउंडेड स्टफ, उसकी वजह से ये चीज़ हुई। एंड ही कुडंट रियलाइज इन दैट विजन कि ये वायरस स्पाई यूनिवर्स के हिसाब से जाएगा ही नहीं है। ये फ्लैशबैक जो तुम दिखा रहे हो कबीर जैसे कैरेक्टर का, लाइक लेट्स से फ्लैशबैक अगर किसी आर्मी कैंप में होता, या थोड़ा लाइक जो वॉर में अपना फ्लैशबैक दिखाया था खालिद वाला, अगर वैसा थोड़ा स्टाइलाइज्ड होता, थोड़ा स्लिक होता, दैट वुड हैव फेल्ट लाइक अ कबीर फिल्म। चलो ठीक है, डेविल वाला मैं मानता हूँ तुम बॉलीवुड में नहीं कर सकते, एनिमल बार बार नहीं बनती है, बट और स्पेशली स्पाई यूनिवर्स में एनिमल टाइप, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? बट एटलीस्ट यू कुड हैव केप्ट दैट स्लिक स्टाइलिश फील ऑफ दैट फर्स्ट फिल्म, जो इस फिल्म में हमें एक लेवल अप दिखता। जो मुझे इंट्रो सीक्वेंस में दिखा था भाई, इंट्रो सीक्वेंस में आई वाज टोटली हाइप्ड, लाइक वो बहुत सही सीक्वेंस था। आई वुड इवन से कि लाइक बायरफ की जितनी भी धूम वगैरह आई हैं इसमें ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्वेंस था, नो डाउट। एंड आई थिंक वो जिम को इंट्रोड्यूस भी नहीं करवाया इसमें, मतलब इंट्रोड्यूस सॉरी वॉर 2 में नहीं रखा उसको, उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि आप पहले सारी मूवीज में उसका मेंशन कर रहे हो यहाँ पे। उसके बाद इस मूवी में अगर जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन को दिखा देते, थोड़ी सी जान आ जाती, जस्ट द इमेजरी, लाइक जान आ जाती मूवी में। ऑब्वियसली, मतलब इट वाज लाइक कि यार हमें एक पैन इंडियन स्टार चाहिए वॉर 2 के लिए, या अभी ये ऑस्कर जीत के आई है RRR, तो एनटीआर शायद उसका कुछ मिल जाए, तो एनटीआर मिल गए, तो बिना सोचे समझे उसको इस कैरेक्टर में ढाल दिया। आई स्टिल फील वॉर 2 जिम वाली कहानी ही थी कि मतलब ये कैरेक्टर इंस्टेड ऑफ अनाथ आश्रम एंड स्टफ, वो जिम के लिए लिखा गया हो, क्या पता कि जिम और कबीर की हिस्ट्री थी एंड फिर कुछ होता है आगे। लेट्स स्टे नॉट विद जिम, बिकॉज आई फील इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टूपिड आइडिया कि जिम के साथ तुमने ऑलरेडी पठान में सब कर दिया है, तो वापस वॉर 2 में करो। बट एटलीस्ट एज अ फ्लैशबैक कुछ तो होगा जिम का। बट देन जूनियर एनटीआर ने एग्री कर दिया होगा टू देयर सरप्राइज, एंड देन दे वुड बी लाइक कि लेट्स डू इट इन अ मोर मासी वे, क्योंकि एनटीआर पैन इंडिया बनाते हैं, पैन इंडिया बनाना है, तो एनटीआर है तो उसका फ्लैशबैक भी मासी होना चाहिए, थोड़ा रूटेड होना चाहिए उसकी ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। एंड ऐसे उन्होंने खिचड़ी बना दी इस चीज़ की। एंड चलो लाइक जिम ठीक है, इट वुड हैव लुक रियली गुड, एंड बट अगर तुम सोचो साउथ इंडियन स्टार को कास्ट करना ही था, दे वुड हैव एटलीस्ट हैव हैड अ वेरी लाइक हंक टाइप फिगर। राणा दुग्गुबत्ती अच्छा लगता हाँ एग्जैक्टली, वो अच्छा लगता है, हालांकि वो उतना पुल नहीं ला पाता टू बी ऑनेस्ट। लाइक द फेस ऑफ वुड हैव बीन रियली इंटरेस्टिंग। तब फिल्म कहानी पे डिपेंड होती कि क्या होता है इन दोनों के बीच। वही है ना, आप जितनी भी मूवीज देखो ना जिसमें ऐसे हीरो विलन का बहुत सही से बैठा है बैटल वाला सिस्टम, उसमें विलन बहुत ही खूंखार आदमी दिखाया हुआ है। विलन की भी अपनी एक हाइप होती है। जूनियर एनटीआर की ऋतिक रोशन के सामने हाइप नहीं लग रही थी, और वो भी तब जब तुम दिखा रहे हो कि ये रघु टाइप बंदे ने कबीर को सब कुछ सिखाया बचपन में। जिम के साथ तो ऑब्वियसली मामला बहुत सही बैठता, जॉन अब्राहम के साथ लाइक टू हंग्स साथ में अच्छे भी लगते। बट साउथ से अगर लेना ही था, एटलीस्ट दे शुड हैव अप्रोच्ड यश
लाइक आपने राणा दग्गुबत्ती बोला, दैट वुड हैव बीन अ गुड चॉइस, बट उसमें फिर फिल्म का जो सक्सेस है वो बहुत ही स्टोरी डिपेंडेंट हो जाता। जो वायरस स्पाई यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा ही है। तो अगर तुम थोड़ा ऑरा फार्मिंग पे ही जा रहे थे तो एटलीस्ट यू शुड हैव हैड अ 6 फीट टॉल एक हंक जिसको देख के लगे कि भाई अब इसके सामने कैसे होगा कबीर, इसके सामने कबीर का क्या होगा, ऐसा। एंड लाइक तुम्हारा प्लॉट भी वैसा था कि ये जो दूसरा बंदा आया है इसी ने कबीर को सब कुछ सिखाया है। बाय द वे दिस वाज अ वेरी गुड एंगल, ये मुझे लगा कि लाइक इस डायरेक्शन में लोग जा रहे थे। इसमें एक बहुत बढ़िया एंगल था कि जैसे फर्स्ट पार्ट में जो खालिद है उसका जो सपोजिट गुरु है उसके पीछे उसको जाना होता है, उसके बीच राइवलरी होती है। तो वैसे ही व्हाट इफ कबीर का भी कोई और एक गुरु हो एंड उससे बैटल हो जाए। दैट वाज अ वेरी गुड थॉट, बट उसमें जूनियर एनटीआर को कास्ट करना वाज अ वेरी बैड थिंग, क्योंकि उससे एक तो तुम्हारी राइटिंग इफेक्ट हुई कि मास ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए फ्लैशबैक अनाथ आश्रम में दिखा दो ये सब, कर्नल उत्तरा भी अनाथ आश्रम में आने ये सब। बट एट द सेम टाइम स्टैचर वाइज कैन यू इमेजिन अ गाय लाइक जूनियर एनटीआर, ही वुड हैव टॉट अ गाय लाइक ऋतिक बचपन में सब कुछ। लाइक बचपन वाले वर्जन में भी ऋतिक इज लाइक मच टॉलर, है ना। तो लेट्स से समबडी लाइक यश, या लेट्स से बॉलीवुड से ही कोई सीनियर एक्टर होता, शाहरुख सलमान, आई डोंट थिंक दे वुड हैव एग्रीड। और वो मैसअप भी हो जाता ना फिर स्पाईवर्स के साथ। हाँ एक्चुअली हाँ, ये भी मैं भूल गया। तो इज्जत ही नहीं है स्पाईवर्स की। याद ही नहीं रहता। तो लेट्स से समबडी लाइक, वैसे अक्षय भी रेडी ना होता, ये फिर से लाइक कास्टिंग वाला प्रोडक्शन हाउस बनता जा रहा है। बट हाँ मतलब कोई लेट्स से कोई सीनियर स्टार जो उतना मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो 2 हीरो फिल्म के लिए रेडी हो जाता, हाँ। ऐसा टाइप। या फिर बेस्ट होता है कि साउथ से ही किसी को ले लेते, कोई एजेड स्टार या समथिंग। जयदीप अलावत आ सकता था शायद, बट अगेन वो राणा दग्गुबत्ती वाला केस हो जाता। लाइक दे नीड टू गो बिग विद दैट ना। लाइक अभी तुमने पठान दे दी, टाइगर 3 चलो डिप कर गई स्टोरी की वजह से, बट वॉर 2 से यू नीड टू रियली यू नो अप द स्केल। तो वही मतलब स्टार वार पे जिसमें भी कास्टिंग करते, दे शुड हैव हैड अ गाय आइदर ऋतिक से ओल्डर या फिर ऋतिक से ज़्यादा स्टैचर में दिखने वाला, जो एक्चुअली लगता है कि हाँ भाई इसने सिखाया होगा ऋतिक को, तब थोड़ा कुछ बढ़िया लगता। एंड दे वुड हैव मेड, दे शुड हैव मेड द होल प्लॉट वेरी स्लिक इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टाइल। कास्टिंग छोड़ देते हैं वायरफ पे, ठीक है, शानू शर्मा है वहाँ पे बहुत अच्छी, उसी को छोड़ देते हैं। हम लोग कास्टिंग करने गए तो दिक्कत है, बट हम लोग राइटिंग में जा सकते हैं। राइटिंग में जा सकते हैं। मैं इस पे आ रहा था कि यार जब आप ऋतिक रोशन को देखते हो, आप उस ऋतिक रोशन को एज अ करेक्टर ऋतिक रोशन रखना चाहोगे, या फिर आप ऋतिक रोशन को एज अ पर्सन जिसका ये जॉनरा है क्रिश जैसा, वॉर जैसा, उसमें रखना चाहोगे? क्रिश वॉर मोस्ट प्रोबेबली। लाइक मेरा बहुत ही कमर्शियल सेंस है स्टोरी टेलिंग का, तो मैं ऑब्वियसली मिडिल ग्राउंड ढूंढूंगा। लाइक क्रिश और वॉर में भी देखो कि क्रिश वाला और कोई मिल गया वाला जो जोन है, इट्स कमर्शियल बट एट द सेम टाइम इट्स इक्वली आर्टिस्टिक। वॉर में भी आर्टिस्टिक है बट इट्स मोर ऑन द कमर्शियल साइड। तो मैं वो बैलेंस मेंटेन करना चाहूँगा क्रिश और कोमिलिया टाइप, कि मतलब आर्ट भी रहे, कॉमर्स भी रहे, लाइक वो इमेज भी रहे ऋतिक रोशन की और वो एक्टर भी शाइन करे, पर मेजरली क्रिश और वॉर को एग्जिट ना करे। हाँ मतलब वैसी फिल्म ना बने, वैसा कैरेक्टर ना बने, कैरेक्टर्स ऑब्वियसली। लाइक ऋतिक को ना मैं हर स्टार को लेके कोई ना कोई फैसिनेशन होती है कि ये स्टार ऐसा दिखना चाहिए, वैसा दिखना चाहिए। लाइक जस्ट इमेजिन अ गाय लाइक ऋतिक इन अ कैरेक्टर लाइक होमलैंडर। डैम, है ना, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, क्रेजी हो जाएगा बहुत। लाइक मतलब होमलैंडर इतना कमर्शियल कैरेक्टर है कि व्हेन ही एंटर्स अ रूम सबकी आईबॉल्स उसकी तरफ है कि भाई अब ये क्या करेगा। या तो सामने वाले को गले लगा सकता है या फिर उसको लेजर बीम फायर करके मार सकता है वहीं पे, चीथड़े उड़ा सकता है एकदम हाथ से, सीजन 4 में किया था जो। तो जस्ट इमेजिन एन एक्टर लाइक ऋतिक इन सच अ कमर्शियल रोल। ऑब्वियसली विक्रम वेधा में उन्होंने थोड़ा नेगेटिव शेड किया है। अब मैंने फिल्म देखी नहीं तो मेरे स्पेकुलेशन है कि मोस्ट प्रोबेबली वो एंटी हीरो टाइप था, आई फील। बट लेट्स इमेजिन हिम लाइक अ खिलजी, नॉट लाइक द कैरेक्टर बट जो नेगेटिविटी का जो पैरामीटर है। तो होमलैंडर और खिलजी को तुम एक ही जगह रखोगे ना, एक ही जोन में, कि कितने नेगेटिव है ये लोग, यू जस्ट हेट दीस पीपल। एंटी हीरो बेसिकली।
नहीं नहीं, एंटी हीरो तो तुम्हारा ये हो गया, विक्रम वेधा हो गया या धूम 2 का आर्यन हो गया, कि मतलब विलन साइड पे है बंदा, बट थोड़ा लाइक उसके भी मोमेंट्स हैं, उससे भी तुम कनेक्ट कर पा रहे हो। बट एकदम नेगेटिव शेड जो होता है कि यू कांट हेल्प बट जस्ट हेट द कैरेक्टर। हाँ, यू कैन एंजॉय हिज थिएट्रिक्स, लाइक खिलजी के डायलॉग्स तालियां बजेंगी कि भाई कितना मेनियाक बंदा है, वही यूएसपी था फिल्म की, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द फिल्म यू जस्ट हेट हिम। तो जस्ट इमेजिन अ होमलैंडर टाइप कैरेक्टर ऐसा ही, जिसको ऋतिक अपनी परफॉर्मेंस से उस लेवल पे ले जाए, लाइक जस्ट द चेंजेस इन द एक्सप्रेशन, जब वो एक रूम में होगा स्टेयरिंग एट द पर्सन, है ना। क्रिश का मल्टीवर्स बन जाए, फिर मजा आ जाए, पता अरे चल रहा है भाई। क्रिश किसी और यूनिवर्स से आ रहा है, उसके बाद ये चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अभी हमारी राइटिंग में भी उम्मीद थी, बट वो भी चली गई है। ठीक है, डाउनफॉल आ गया सिनेमान का। कोई नहीं भाई, नहीं सिनेमा नहीं है मेरी साइड पर है। अरे नहीं नहीं, बट और दूसरा यार, मेरे को एक और चीज़ थी अभी ना मेरी किसी से डिस्कशन भी हो रही थी कि यार क्या है भाई आज के टाइम पे एक्चुअल में एक्टर्स कौन है जिनके नाम पे आप मूवी रिलीज कर दो 100 करोड़ कंफर्म है आपको। अगर आप ये बड़े वाले लीग के स्टार हटा दो जो 5 है, उनको हटा दो पिक्चर से, कौन ऐसे एक्टर्स है जिनके नाम पे आप मूवी निकालोगे आपको 100 करोड़ की कमाई कंफर्म होगी। यू बार रणबीर कपूर आउट ऑफ दिस, ठीक है आप हर किसी के पास रणबीर कपूर है, उसके अलावा कौन, किस स्टार को आप लाओगे। अभी रिसेंटली इट हैपेंड विद सैयारा, जो कि सबके लिए शॉक भी था कि वो कैसे हो गया। बट यार कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज के टाइम में ना वो फेस भी मिसिंग है ही नहीं कोई फेस जिसके ऊपर आप अपना दाव पेच लगा दो, इस पे पिक्चर बनाओगे आपके कमाई वापस हो जाएगी। ये बात तो सही है कि इट्स वेरी टफ किसी को एज अ लीड कास्ट करना आज के टाइम में, व्हेन यू आर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स जो 200-300 करोड़ डिमांड कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आई फील इट्स बिकॉज मैनी इंडस्ट्री पीपल, स्पेशली जो लोग कास्ट करने में लगे हुए हैं, दे डोंट हैव दैट फोरसाइट। एंड मोर देन कास्ट करने वाले लोग, आई फील जो पैसा लगा रहे हैं लोग, दे डोंट हैव अ फोरसाइट कि लेट्स से अभी आपने कहा कि रणबीर कपूर के अलावा कोई नाम नहीं है। भाई व्हाट इफ ये जो लव एंड वॉर आ रही है वो फ्लॉप कर जाए। मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट है, मैं आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग दिस, बट मुझे लग रहा है कि वो फिल्म पिटेगी, क्योंकि इट्स संजय लीला बंसाली गोइंग बैक टू द कंटेम्प्रेरी जोन आफ्टर आई गेस रामलीला, आई गेस गुजारिश और कौन सी थी, सावरिया और ब्लैक, ये सब थोड़ी कंटेम्प्रेरी टाइप फिल्में थी। फिर रामलीला में ही एडेड सम कल्चर टू द फिल्म, वो भी मॉडर्न टाइम से सेट थी, बट उसमें कुछ कल्चर था, रोमियो जूलियट वाला एंड पूरा गुजराती मिल्यू। बेसिकली रामलीला के टाइम से ही स्टार्टेड अडेप्टिंग मिल्यूज, लाइक रामलीला में इट्स गुजरात, फिर उसके बाद बाजीराव मस्तानी में पूरा मराठा वाला, फिर पद्मावत में राजपूत वाला। ठीक है, हर फिल्म का एक मिल्यू है, या तो हिस्टोरिकल है या एटलीस्ट मिल्यू है। अब ये और गंगूबाई काठियावाड़ी, तो उसमें भी तुम कह लो एक पीरियोडिक फिल्म है, लाइक 90 अर्ली 1920s या समथिंग में सेट है, इंडिपेंडेंस के आसपास व्हाटएवर। तो अब ये लव एंड वॉर से मोस्ट प्रोबेबली शायद कंटेम्प्रेरी जोन में जा रहा है, एज इन की फिल्म शायद एक पीरियड ड्रामा है, बट जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े मॉडर्न टाइप है, एज इन थोड़े एफ्लुएंट है मेरे हिसाब से। वो ब्रह्मास्त्र बना रहा है। होप नॉट, बट हाँ क्लाइमैक्स कुछ इटली में शूट हो रहा है समथिंग, ही इज मेकिंग अ वेरी एक्सक्विजिट पीस। वो इंडिया से थोड़ा दूर जा रहा है मेरे हिसाब से, इंडिया के हार्टलैंड्स और जो भी तब से कवर कर रहा था। तो इस वजह से मेरे हिसाब से लव एंड वॉर हो सकता है पिट जाए। तो चलो अभी तुम रणबीर कपूर बोल रहे हो कि अभी भाई एनिमल चल गई, प्रोजेक्ट इसका एकदम ब्लॉकबस्टर वाला प्रोजेक्ट है, जो कि ऑब्वियसली इतने नाम सुन के कोई भी सोचेगा। बट व्हाट इफ लव एंड वॉर पिट गई? रामायण में मेरा फेथ है मोस्ट प्रोबेबली चलेगी। एनिमल पार्क, व्हाट इफ वो अपने वांगा साहब की कुली निकल जाए, है ना। तो दे डोंट हैव दैट फोरसाइट कि जस्ट बिकॉज रणबीर कपूर ने हिट दे दी तो अब वही है। अब तुम रणवीर सिंह में क्यों नहीं पैसा लगा रहे हो? वाई आर यू बैकिंग आउट फ्रॉम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे रणवीर सिंह इन्वॉल्व है? उस बंदे के हाथ में आई गेस शंकर के साथ फिल्म थी, एक आध और फिल्में थी, डॉन 3 भी चालू होने वाली थी, सब डीले हो रही हैं या तो सब शेल्व हो गई हैं। तो वो इसीलिए ना, बिकॉज दे डोंट हैव दैट फोरसाइट कि रणवीर सिंह फ्लॉप किया 2-3 पिक्चरें देके, तब इस पे नहीं कर सकता। और पीक पे था अपने, पीक पे था, फिर एक आध फ्लॉप दी तो उससे लोगों का वो हो गया। इमॉर्टल अश्वत्थामा बन रही थी, उसको लोगों ने फंड नहीं किया, डिस्पाइट अ विकी कौशल गिविंग अ फिल्म लाइक उरी, मेकिंग श्योर कि उसका बॉक्स ऑफिस पुल हाईलाइट हो,
एंड चलो एक आध उसकी फिल्में उतनी उसके बाद चली नहीं, भूत पार्ट 1 समथिंग आई थी ये सब, बट स्टिल इमॉर्टल अश्वत्थामा व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक आदित्य धर एंड अ विकी कौशल जिसने एक अच्छी फिल्म के साथ वो बॉक्स ऑफिस पुल दिया, देन तुम क्यों नहीं उसे कास्ट कर रहे हो? तुम क्यों डायरेक्टर को फोर्स कर रहे हो कि वो किसी और स्टार को इमेजिन करे इसमें? तब तो तुमने प्रोजेक्ट की लगा दी ना। तो दे डोंट हैव दैट फोरसाइट कि वो डायरेक्टर की बात सुने कि मैं ये बंदा इमेजिन कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं कोई नीश बंदा बोलता है कि हाँ भाई 300-400 करोड़ किसी न्यू कमर एक्टर, किसी आर्टिस्टिक फिल्म वाले बंदे पे इन्वेस्ट करो, दैट वुड हैव बीन स्टूपिड, ठीक है, वो डायरेक्टर की स्टूपिडिटी होती। बट यहाँ पे यू हैव एन एक्टर जिसने एक हिट दी है एक अच्छी फिल्म के साथ। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, राजकुमार राव। राजकुमार राव भी उसके बारे में लोग सोच नहीं रहे, इतना बेहतरीन एक्टर। अभी स्त्री 2 से उसने इतनी बड़ी हिट दी, उसमें भी हालांकि क्रेडिट को लेके लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि श्रद्धा की फिल्म है ये वो, बट ही हैज़ दैट। पर यार वो भी करेक्टर एक्टर है ना राजकुमार राव, मेजरली स्ट्रगलिंग टू गो इनटू कैट ए। सी यही जो पर्सपेक्टिव है ना कि लाइक एक बॉक्स में बांध देना कि ये एक्टर है जो यहाँ से यहाँ करना चाह रहा है, ये इस जोन में है उस जोन में है, यही चीज़ मार देती है काफ़ी प्रोजेक्ट्स को। लाइक लेट्स से अगर तुम कोई 300 करोड़ का प्रोजेक्ट कुछ बना रहे हो, यू हैव एन एक्टर लाइक राजकुमार राव, ग्रेट एक्टर, एंड जिसने अपना बॉक्स ऑफिस फुल प्रूव किया है थ्रू फिल्म्स लाइक स्त्री एंड जो भी लाइक उसकी पूरी स्ट्रीक थी स्त्री के आसपास भी, है ना। तो why don't you bet on that? The thing is कि people are only interested in betting on actors, not on stories. जब तुम्हारे पास अच्छी स्टोरी है एंड एक्टर को सी बॉक्स ऑफिस पुल लोगों के लिए मैटर क्यों करता है? क्योंकि जब बॉक्स ऑफिस पे फिल्म चलती है मतलब ऑडियंस का एक कनेक्ट हो गया है उस बंदे से कि अब इसकी फिल्म आएगी तो मे बी आई एम इंटरेस्टेड, इसकी अच्छी फिल्म आएगी तो मैं देखने जाऊँगा। वही तो तुम्हें चाहिए, तो सीक दैट ना, इंस्टेड ऑफ कि अच्छा एनिमल ने इतने करोड़ किए हैं तो अब बस रणबीर कपूर ही है जो है। एनिमल के पहले देखो भाई, ब्रह्मास्त्र का मिक्स रिस्पॉन्स था, शमशेरा पिट गई थी, तू झूठी में मक्का कभी सिर्फ संजू थी टेक्निकली, संजू थी जिसने हाईएस्ट कलेक्शन किया था मेरे हिसाब से। बट वो वांगा ने उसको सोचा ना कि भाई रणबीर कपूर ही चाहिए मुझे। उस टाइम आई फील जब वो कास्ट किया होगा रणबीर कपूर को, ही वुड हैव बीन रणवीर सिंह जो करंट का रणवीर सिंह है। उस नज़रिए में उस टाइम रणवीर सिंह ज़्यादा टॉप पे था रणबीर कपूर से। बट स्टिल टी सीरीज ने बैक किया उसको, वांगा को, कि भाई तुम्हें रणबीर कपूर चाहिए, तुम उसी के साथ बनाओ, 100 करोड़ 200 करोड़ की पिक्चर है, तुम बनाओ, 3 घंटे 21 मिनट की है, तुम बनाओ। फिल्म चली ना। तो बेट ऑन स्टोरीज एंड आई एम नॉट सेइंग कि बस स्टोरी ही है, बट एक्टर्स भी ऐसे कास्ट करो। उसमें मुझे लगता है इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते कि वांगा का ना खुद का भी स्टारडम है। हाँ। वांगा खुद भी पुल करता है, उसने पहले ये कबीर सिंह के साथ भी किया था। जब शाहिद कपूर तो कहाँ चल रहा था यार, वो तो कहीं भी नहीं था। जो उसके साथ हिट कर सकता है वो रणबीर कपूर के साथ तो पुल क्रिएट करेगा ही। रणबीर कपूर और शाहिद कपूर के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली रणबीर कपूर ज़्यादा बड़ा है। तो इस इंसान ने अगर यहाँ पे पैसा और बेट लगाया तो कहीं ना कहीं वांगा का स्टारडम भी इन्वॉल्व था, मुझे लगता है रणबीर वाले केस में। सी एक डायरेक्टर जब हिट फिल्म देता है तो ऑब्वियसली उसके टुवर्ड्स नज़रिए बदल जाते हैं। एंड वांगा का आई फील ऑडियंस पे जो स्टारडम है वो एनिमल से ही ज़्यादा बढ़ा है। लाइक कबीर सिंह के टाइम से ही वॉज मोर लाइक अ कॉन्ट्रोवर्शियल काइंड ऑफ अ डायरेक्टर, कि मतलब हाँ फिल्म पसंद आई, ही हैज सम आर्टिस्टिक साइड टू हिम, एक नॉर्मल लव स्टोरी को भी ऐसे दिखाए। आर्टिस्टिक मिसोजिनिस्ट। हाँ दैट्स द प्रिसाइज वर्ड फॉर हिम अप अंटिल एनिमल। बट एनिमल से बहुत लोगों के ओपिनियंस चेंज हुए ना। लाइक फरहान अख्तर, ही इज अ स्टॉन्च फेमिनिस्ट, वो बंदा तक अप्रिशिएट कर रहा है कि हालांकि आई डिडंट लाइक द फिल्म बट उस फिल्म का जो साउंड डिजाइन है, उसका जो डायरेक्शन है वो काफी सही है। ये तो लिबरल वाली हरकतें है भाई। हाँ अच्छा सब लगा है, मानना नहीं है। हाँ वैसे हाँ कह सकते हैं। बट वही कि बहुत से लोग जो कबीर सिंह के टाइम अगेंस्ट थे, वांगा वन हिम ओवर विद हिज स्किल्स, राइट। वही चीज है। वही मेरे ख्याल से सैयारा में हो गया। हाँ यार मोहित सूरी के लिए इज्जत बढ़ गई कसम से। लाइक मोहित सूरी की मैं इज्जत नहीं करता था सैयारा के पहले। उसका इंटरव्यू इतना भयंकर उसका इंट्रो दिया था ना कोमल नादा ने। आज मैं स्टूडियो में वेलकम करने जा रहा हूँ उस शख्सियत को जिसने इस बीमारी को साफ नहीं किया, इस बीमारी को पैदा किया है। प्लीज वेलकम मोहित सूरी, टॉप शॉट डायरेक्टर ऑफ सैयारा। मैं भाई हंसी आती है भाई, इतना ब्लंट होके कोमल नादा ने उसको वेलकम किया था। तो मुझे लगता है मोहित सूरी का भी बहुत मेजर कमबैक हुआ है इससे।
हाँ ऑब्वियसली, लाइक भाई हाईलाइट हो गया वो बंदा। लाइक आई वाज थिंकिंग ऑफ ये हमारी अधूरी कहानी एंड ये सब जो भी फिल्म में एक आध कनेक्ट किए हैं मेरे से उसकी। आई वाज लाइक कि हाँ यार ये बंदा लाइक एक विलन कैसे भूल गया। हाँ, तो हाँ लव यार कुछ, स्टोरी है। हाँ कुछ तो है लाइक ये बंदा दर्द को जैसे दिखाता है अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, हाँ, दैट रियली कनेक्ट्स विद पीपल। एंड प्लस इसमें मुझे दो चीज़ें लगती है सैयारा के साथ। एक तो सैयारा की टाइमिंग, किस टाइम पे हुआ है, दूसरा ये टियर 2 और टियर 3 में बहुत ज़्यादा चली है। पागल हो गए लोग यार, पागल हो गए एकदम। ऐसा लग रहा था वो इंस्टाग्राम रील में जो कमेंट करते हैं लोग वही उठ के पूरे थिएटर में चले गए। हाँ वो बहुत रेयर है। वो वॉर 2 के साथ नहीं हुआ मुझे लगता है। हाँ, after having such a massive pull with stars and all that. See, सैयारा के केस में I feel एक तो गाना, ठीक है, the potential of a song pulling people into the theaters, ये अगर किसी को डाउट होगा भी तो वो सैयारा से they have been proved wrong कि yes, a good song actually brings people in. एंड ऐसा नहीं है कि सॉन्ग इज लाइक हाँ ठीक है बस तुमने कुछ लोगों को हायर किया उन्होंने गाना बना दिया बाय लक गाना हिट हो गया। इसमें भी इतनी आर्टिस्ट्री है। लाइक यूजुअली क्या होता है जब गाने बनते हैं ना तो कंपोजर के पास स्टॉक गाने होते हैं, स्टॉक ट्यून्स होती हैं बेसिकली, नॉट फुल गाने बट ट्यून्स होती हैं कि इस ट्यून पे में भी गाना बन सकता है। यूजुअली यही प्रोसेस होता है। बट सैयारा का जो टाइटल ट्रैक है उसके लिए भी कंपोजर्स ने यही पिच किया मोहित सूरी को कि ये ट्यून है, ऐसा कुछ है, ऐसा करें। उसे कोई ट्यून पसंद नहीं आई। ही वॉज लाइक कि स्क्रैच से गाना बनाते हैं। एंड आज के टाइम में अगर तुम किसी स्टूडियो में बोलोगे कि यार स्क्रैच से गाना बनाते हैं, पीपल विल थिंक कि क्या सर कर रहे हैं यार स्क्रैच से गाना बनाए। रीमिक्स बना देते हैं। हाँ रीमिक्स बनाते हैं या ऑलरेडी ट्यून है वो बना देते हैं। बट ही वाज लाइक नहीं स्क्रैच से बनाते हैं। कश्मीर से वो बंदे ने सिंगर को बुलाया, उसने स्क्रैच से पूरा ट्यून बनवाई। आई गेस एक इंटरव्यू में मैं देख रहा था कैसे उसने इवन लिरिक्स को ट्वीट किया है ना। तो ये जो इंट्रिकेसीज हैं पूरे प्रोसेस की, दैट अल्टीमेटली गेव अ सॉन्ग लाइक सैयारा, राइट, जो अल्टीमेटली कनेक्ट किया। अभी इसका किशोर कुमार वाला वर्जन इतना पॉपुलर हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि एआई से जितने भी अभी गाने ट्रांसफॉर्म हुए थे दूसरे सिंगर्स की आवाज़ में, किशोर कुमार या जो भी लेजेंडरी सिंगर्स थे वो चले थे, इतना नहीं चले थे ना। लाइक जितना मैं सैयारा का टाइटल ट्रैक मॉडर्न वाला सुन रहा हूँ उतना लोगों की स्टोरीज पे किशोर कुमार वाला वर्जन भी सुन रहा हूँ। इट इज़ बिकॉज दिस मॉडर्न सॉन्ग हैज़ दैट एलिमेंट जो हमें पुराने सॉन्ग्स में मिलता था। लाइक वो बंदे की तुम आवाज़ सुनो तो तुम्हें वो फील आएगा थोड़ा वो गाना सुन के। एंड प्लस मुझे लगता है वो इसमें ना थोड़ा 2000s वाला एरा भी वापस आ गया था कि वो नहीं होता था पहले रोम कॉम कोई निकलती थी तो उसके गाने पहले मार्केट में आ जाते थे और वो लोग सुनना शुरू कर देते थे। हाँ सैयारा के साथ थोड़ा सा वैसा भी हुआ है। हाँ, एंड सी इट्स नॉट जस्ट द सॉन्ग, लाइक सॉन्ग बहुत बड़ा एलिमेंट था पुल करने का। बिकॉज आई वाज जस्ट वंडरिंग, लाइक मैं टायर 2 टायर 3 एरिया में रहता हूँ, टायर 2 ही कह सकते हैं मोस्टली। एंड वहाँ पे मैंने इतनी मैसिव बुकिंग लास्ट टाइम गदर 2 में देखी थी। अब सोच लो, लाइक अ वायरएफ मॉडर्न टाइम्स वाली रोमांटिक फिल्म हैविंग सच एन एडवांस बुकिंग जो गदर 2 को टक्कर दे इन अ टायर 2 सिटी, लाइक इट्स सच अ बिग अचीवमेंट। तो वो आई फील गाने ने किया। एंड हाँ टाइमिंग का भी और पॉइंट वाज राइट, सावन का मौसम था एंड उसमें लाइक रोमांटिक कपल्स कीड़े की तरह पागल हो निकलते गए। हैं। हाँ तो वो सीन था, बट फिल्म का भी बहुत बड़ा हाथ था। नहीं टाइमिंग एक तो वो वाला भी कह सकते, दूसरा टाइमिंग था अभी सबको एक्शन बनाना है ना लाइन से, बागी 4 हाँ और फिर वो सब। हाँ तो उस सेंस में ये मूवी बहुत ही अलग तरीके से निकल के आ गई। हाँ। बट फिर मैं ये भी सोच रहा था कि अगर ऐसा सीन था कि सिर्फ हटके कंटेंट चाहिए था ऑडियंस को, तो धड़क 2 और परम सुंदरी क्यों नहीं उतनी चली। परम सुंदरी का तो अपना वो मेरे चेन्नई ख्याल से एक्सप्रेस। वो था कि चेन्नई एक्सप्रेस की कॉपी है और उसके बाद नॉर्थ साउथ का वो टिपिकल वो दिखाया है। हाँ बट मास ऑडियंस धड़क 2 का भी रीमेक वाला बोल दिया था लोगों ने। हाँ नहीं नहीं वो पता है ये जो रीमेक वगैरह और ये सब जो डिबेट्स होती है ना, ये बहुत ही नीश लोगों के बीच होती है। जो हम ऑनलाइन जो भी सोशल मीडिया पे बात करते हैं ना हम लोग, इंक्लूडिंग यू एंड मी एवरीबडी, हम लोग बहुत नीश ग्रुप हैं कंपेयर टू पीपल हु जो एक्चुअल में जाते हैं जो एक्चुअली सैयारा टाइप फिल्म को हिट बनाएंगे। तो वो बात अलग है। तभी मैं इस पे आ रहा था कि सैयारा एज अ फिल्म ऑल्सो कनेक्ट टू द ऑडियंसेस। लाइक वीकेंड पे चलो गाने ने तो मैं पुल दे दिया, बट फिल्म इतना लंबा इसीलिए चली ना बिकॉज पीपल सॉ समथिंग इन इट। वही बात है। एंड मैंने हालांकि फिल्म देखी नहीं है, आई ट्राइड टू, बट मुझे लाइक लव स्टोरीज में उतना इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन मैंने प्लॉट वॉट पढ़ा है फिल्म का, तो मैं समझ सकता था कि हाँ ये बंदे ने अपनी जो पीक स्किल है उसको बखूबी इस फिल्म में यूज़ किया है, विच इज़ शोइंग दर्द। लाइक मोहित सूरी को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ, उसकी यूएसपी यही है कि वो अपने कैरेक्टर्स और अपने वर्ल्ड में
दर्द को बहुत अच्छे से इन्फ्यूज करता है। हम्म। लाइक एक विलन हो गई, हमारी अधूरी कहानी हो गई, कैरेक्टर की कोई ना कोई बैक स्टोरी ऐसी एंड होगी। इंडिया में हार्ट ब्रेक सेल्स ब्रो। हाँ। आप कोई भी अगर टॉप चार्ट्स देखोगे ना सॉन्ग्स के, तो हमेशा आपको वो जो ये बेख्याली जैसे सॉन्ग्स है ना, ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेंगे। हाँ। ये जो ये दर्द है ना, टूटा हुआ आशिक और ये सब, हाँ। ये बहुत चलता है। हाँ। एंड इसमें भी मोहित सूरी का एक एंगल है कि ट्रॉमेटिक वाला दर्द, ट्रॉमा वाला दर्द। जैसे हमारी अधूरी कहानी में विद्या बालन का हस्बैंड होता है राजकुमार राव, वो बहुत पहले से उसको लाइक मार पीट रहा होता है, टॉक्सिक हस्बैंड होता है। इमरान हाशमी का पास का बचपन का एक दर्द होता है कि उसकी माँ गाती थी एक होटल में, वहाँ पे कुछ बेइज्जती हुई थी या समथिंग, कुछ तो होता है, या मर वर गई थी, समथिंग ऐसा था कि मुझे ये होटल खरीदना है। तो बहुत ही एक बहुत पहले के टाइम वाला दर्द, दैट इज व्हाट मोहित सूरी इज अबाउट। एंड सैयारा में भी प्लॉट में मैंने पढ़ा कि उसका कोई एक फियांसे होता है शुरुआत में, उसे धोखा दे देता है, किसी और लड़की के साथ चला जाता है, एंड दैट उसके कुछ टाइम बाद ही शी मीट्स द गाय एंड ऑल दैट। तो वही जो बहुत पुराना दर्द लेके जो इंसान चलता है, दैट मोहित सूरी कैप्चर्स रियली वेल। रितेश देशमुख एंड एक विलन, कि उसकी बीवी जिसको वो इतना प्यार करता है, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो तो चलो श्रद्धा का था, बट इसकी बीवी जिसको लोगों को मार मार के जिसको गिफ्ट दे रहा है, वो उससे प्यार ही नहीं करती। तो ऐसा जो लंबा वाला दर्द होता है, ही इज अ मास्टर एट दैट। राइट। मैं वो थोड़ा सा डायरेक्टर्स की तरफ बढ़ना था, एंड स्पीकिंग अबाउट डायरेक्टर्स, आई वांटेड टू स्पीक अबाउट नितेश तिवारी। और भाई मतलब मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ, मतलब जब ये अनाउंस हुआ था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है यार, इतना पैसा इन्वॉल्व है इसमें, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि इंडिया की मूवी $1 मिलियन में अब तोली जा रही है। और मैं यही सोच रहा था कि यार नीतीश तिवारी के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन होगा रामायण जैसी इतनी एपिक दिखाने के लिए। भाई सोचो, लाइक इंडिया का मार्केट जो है वो 2000 करोड़ का है, एंड ये बंदे को 2000 करोड़ की पिक्चर मिली है बनाने को, एक फिल्म, एंड दूसरी फिल्म दोबारा 2000 करोड़ में। दैट इज़ अ वेरी बिग बर्डन। इट्स लाइक ना कि जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, ये पॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, ये स्टूडियो का कुछ रेंट होगा, ये कैमरा का कुछ प्राइस होगा, जो भी हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्राइस है। लेट्स से अगर मैं कुछ बड़ा डायरेक्टर होता तो मेरा भी यहाँ आने का प्राइस होता, आप तो कुछ ब्रांड्स होते तो उनका भी कुछ ऐसा लगा होता, है ना। तो ऐसी फिल्म के सेट पे जो कहावत है ना, टाइम इज़ मनी, वो एक फिल्म सेट पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। वो चीज़ तुम अगर कहीं सबसे अच्छे से सीख सकते हो तो वो एक फिल्म सेट है। एंड आम तौर पे किसी भी फिल्म सेट पर तुम जाओगे, जो भी नॉर्मली फिल्में बन रही हैं, सैयारा टाइप छोटी फिल्म, वॉर 2 टाइप बड़ी फिल्म, तुम्हें एटलीस्ट लाइक 70-80,000 लाखों में खर्चा मिल जाएगा पर डे का। तो एक डायरेक्टर का तुम माइंड स्पेस सोचो ना, कि उसे आज इतने शॉट्स लेने हैं इतने टाइम में, अगर उसने नहीं लिए तो इतना पैसा गया, अब दोबारा प्रोड्यूसर को उतना पैसा लगाना पड़ेगा। अब इसी को तुम स्केल करके सोचो रामायण जैसे प्रोजेक्ट में, जहाँ पे हर रोज़ तुम्हारा, आई मीन आई एम एंटिसिपेटिंग मे बी मेजर सीक्वेंस में करोड़ों का खर्चा हो सकता है। जैसे RRR का जो इंटरवल सीक्वेंस था, उसमें आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, बट समथिंग 65-70 लाख वर राइडिंग ऑन अ सिंगल डे ऑफ दैट होल वीक्स वाला शूट। वीक्स में पूरा शूट हुआ था ये इंटरवल वाला सीक्वेंस RRR का, एंड पर डे उसका एकदम 60-70 लाख ऐसा जाता था। तो नितेश तिवारी का बर्डन ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट मोर देन दैट आई गेस रामायण का जो है, लाइक एवरीबडी वाज ऑब्वियसली सेलिब्रेटिंग द होल टीजर एंड अनाउंसमेंट एंड ऑल दैट, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ समथिंग दैट आई एम ऑल्सो एंटिसिपेटिंग कि ये शायद पहली पैन वर्ल्ड फिल्म हो सकती है इंडियन सिनेमा। जैसे बाहुबली ने जो इंडिया के लिए किया, नॉर्थ साउथ को कनेक्ट किया, वैसे ये फिल्म जो है US या चाइना जैसे बड़े बड़े मार्केट से। इसको किसी ने What was that? ये सीरी आ गई। अच्छा, हाँ सही है। तो कंटिन्यू करें? हाँ हाँ, क्या हो गया? आप भी वैसे आवाज निकाल रहे हो। तो अरे यार, मुझे हंसी आएगी बीच में। हाँ, तो दैट इज समथिंग दैट रामायण कैन डू पैन वर्ल्ड, एज इन की कैसा मूवी बना रहा है, मेरे को हंसी आ रही है। हो गया सीरियस। हाँ, तो दैट अरे हो गया यार, भाई चली हो गई गया सीरी। पॉडकास्ट। भाई मैं हंसता रहता भाई, बात को समझो। ओके, हाँ,
तो यही चीज़ पैन वर्ल्ड के केस में हो सकती है रामायण में। लाइक यूएस चाइना जैसे बड़े बड़े मार्केट्स में रामायण कैन हेल्प इंडियन सिनेमा पेनिट्रेट। इसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। बट एक और चीज़ हो सकती है जो पैन वर्ल्ड लेवल पे ट्रांसलेट करे और मे बी इंडिया की रेपुटेशन की बात आ जाए उस पर, विच इज़ अ कॉन्ट्रोवर्सी दैट आई एम एंटिसिपेटिंग, आई एम नॉट मैनिफेस्टिंग बट आई एम एंटिसिपेटिंग, कि बेसिकली लाइक ये रामायण के जो भी पोस्ट अगर आप फॉलो कर रहे हो यश के इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो एक कमेंट था लाइक कन्नड़ा फिल्म मेकर राजबी शेट्टी का व्हेन ही रिलीज द अनाउंसमेंट वगैरह। तो उसने कुछ कन्नड़ा में भी कुछ पोएट की लाइनें लिखी थी एंड इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके या उसके नीचे इंग्लिश में लिख के ही वाज लाइक कि नाउ वी कैन डिफेंड आवर रावण और समथिंग, ठीक है, ऐसा उसने लिखा था। एंड ये सिर्फ एक राजबी शेट्टी की बात नहीं है, ये एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है, आर्यन द्रविडियन वाली थ्योरी, सबको मोस्टली पता होगी। जिनको नहीं पता बेसिकली इट्स लाइक के ये आर्यन द्रविडियन थ्योरी में ये कहते हैं कि इंडियंस आर बेसिकली, जो रियल इंडियंस हैं दे आर बेसिकली द्रविडियंस जो मोस्टली साउथ में अब रहते हैं, एंड जो नॉर्थ के लोग हैं दे वर आर्यंस, वो यूरोपियन डिसेंडेंट्स थे, यूरोपियन रेस थे, वहाँ से आए थे। एंड दैट्स वाई यू सी दिस बिग डिवाइड, चाहे बायोलॉजिकली हो या किसी भी खाने वाने में कल्चर में हो, बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। दैट इज़ द थ्योरी जो बहुत टाइम से पॉपुलर है। एंड लाइक आई एम नॉट जजिंग एनीबडीज ओपिनियन, सबके अपने बिलीव्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं, बट विद अ फिल्म लाइक रामायण जिसमें पहली बार कोई इतना बम्पर स्टार रावण के कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। अभी तक जितने भी रावण के इंटरप्रिटेशंस हैं, चलो आदि पुरुष जैसे बेकार इंटरप्रिटेशन को भी ले लो, उस पर भी मैक्स टू मैक्स सैफ अली खान था ना, उसका तो ऐसे स्ट्रॉन्ग फैन बेस है नहीं। बट विद दिस रामायण everybody will easily agree in terms of the pull of the masses, यश is a bigger star than रणवीर फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, you would say that? हाँ, I would say that, like in terms of pan India reach and all that, रणवीर obviously is a better actor easily, and Bollywood में he is a better face, but overall India में देखो तो यश। एंड चलो ठीक है, इट्स नॉट कंपेयरिंग कि कौन बड़ा स्टार है कौन नहीं, बट सिर्फ लुकिंग एट रावण, इट इज़ फर्स्ट टाइम बीइंग प्लेड बाय अ स्टार जो साउथ में इतना सेलिब्रेटेड है। नाउ ये जो थ्योरी है, जो में भी कर्नाटका में आई डोंट नो कितनी पॉपुलर है, तमिल में आई नो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बिकॉज बेसिकली तमिल वर्जन रामायण का इज़ मोर रावण सिंपथाइजिंग, जिस पर बेसिकली मणिरत्नम ने रावण बनाई थी अपनी अभिषेक बच्चन वाली। तो जस्ट इमेजिन कि ऐसा स्टार यश वाला, उसको ये रावण सिंपथाइजर्स जो इस थ्योरी में मानते हैं, जो रावण को सेलिब्रेट करते हैं, जब उसे स्क्रीन पे आज रावण देखेंगे, they'll obviously celebrate him, celebrate his journey, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, ठीक है, up until the coinciding incident जो दोनों ग्रुप्स को मिलाता है, वहाँ तक तो चलो ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं, बिकॉज इट विल बी लाइक खिलजी कि शुरुआत से एंड तक डायलॉग बाजी में तालियां बज रही हैं, बट एंड में जब जौहर वाला सीन आता है, इट्स अ सीरियस सीन, उसने राजा को मार दिया शाहिद कपूर को, देन यू आर सीरियस कि नहीं भाई ये तो बंदा बहुत बुरा है। तो वहाँ तक तो बात समझ आती है, बट इन द कोइंसाइडिंग इंसिडेंट दैट इज सीता हरण, जब बात एक्चुअली सीता जी पे आ जाती है, लाइक जस्ट इमेजिन कि थिएटर में सीता हरण हो रहा है एंड देयर वुड बी चीयर्स एंड विसल्स एंड फ्रॉम यश's फैन, नॉट जस्ट यश's फैन, लाइक मैं यश फैंस को डिफेम नहीं करना चाहूँगा कि यश फैंस ऐसे ही होंगे, बट पीपल जो यश फैंस होने की आड़ में, जो ऑलरेडी रावण सिंपथाइजर्स थे इतने टाइम से, वो यश फैंस होने की आड़ में सेलिब्रेट करे रावण को। भाई तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सोचो क्लिप्स इसकी वायरल होंगी सोशल मीडिया पे, इतना आउटरीच होगा सोशल मीडिया पे, नेशनल टीवी पे न्यूज़ आएगी, हर रोज डिबेट्स मिलेंगी कि वाज रावण अ द्रविडियन, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ आर्यन द्रविडियन थ्योरी। ये बॉलीवुड से हटके ये प्रोपेगेंडा बन जाएगा, पूरा प्रोपेगेंडा बन जाएगा, पूरा एक फालतू का मैटर बन जाएगा कि फिल्म को सेलिब्रेट करने के बजाय लोगों का ध्यान इस पे जाए। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, मान लो अगर रामायण जैसी फिल्म यूएस में चल जाती है, यूएस इज़ अ वेरी लाइक मीडिया बहुत एक्टिव है वहाँ पे, एंड मोस्टली दे आर लेफ्ट लीनिंग, तो अगर इनको ऑब्वियसली फिल्म हिट होगी, दे विल टॉक अबाउट इट, बट दे व्हेन दे विल कम टू नो कि इसके साथ ये भी भसड़ अटैच्ड है आर्यन द्रविडियन वाली, कि एक्चुअली जिस कैरेक्टर वो तो खोल देंगे भाई, खोल देंगे कि भाई वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, अभी RRR का मैं उसका देख रहा था, पैट्रिक विलियम का एक बहुत लंबा रिव्यू था, 40-50 मिनट का, बहुत पहले देखा था। तो उसमें उसका एक इंडियन फ्रेंड था, तो वो बीच बीच में
between appreciating the film, he was like कि I was told by my Indian friend कि इसमें कुछ है right wing propaganda, कि वो जो राम जी का पूरा ऐसे दिखाया है, ठीक है. अब जब RRR जैसी फिल्म में उनको ऐसा दिख सकता है एंड वो उसको हाईलाइट करेंगे, इवन विद अ पैट्रिक विलियम टाइप न्यूट्रल रिव्यूअर, जब उसकी नज़र में ये बात आएगी कि इसे हाईलाइट करना चाहिए, दिस होल कंट्रोवर्शियल राइट विंग जो भी सपोज्ड प्रोपेगेंडा टेक, तो रामायण के केस में कितनी बड़ी बात हो जाएगी, बिकॉज इट्स एक्चुअली समथिंग दैट वी एज पीपल वुड कंसिडर हिस्ट्री. लाइक टैगलाइन में भी लिखा है आर ट्रूथ आर हिस्ट्री. तो एक एंगल पे इस बात का मजाक बनाया जा सकता है कि अच्छा ये पूरे विमान वगैरह उड़ रहे हैं, यू कंसिडर दिस हिस्ट्री, ऐसा करके इस पे जोक्स बन सकते हैं. आई कैन लिटरली पिक्चर वो कौन है अपना ओलिवर, वो जो चश्मा लगा के बंदा आता है, बड़े कॉमिक वे में न्यूज़ बताता है. यूएस में है? हाँ, लास्ट वीक विथ समथिंग ऐसा उसका शो है. फनी शो है, न्यूज़ वाला शो है? मिक्स है. अरे वो जिसने मोदी पे वीडियो बनाया था, बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था. एक तो वो था जो रणवीर अलाहाबादी अभी गया था उसके इंटरव्यू पे ऑन. नहीं वो नहीं था, कोई होगा, लाइक वो एडिटर को शायद समझ आ जाए. तो बेसिकली उसने मोदी पे भी एक बनाया था, कंट्रोवर्शियल हो गया था, बट वो बात अलग है. यहाँ पे लेट्स से उसने रामायण पे बनाया, ऐसा टेक ले रहा है, फिर इंडियंस का वापस ऐसे आ रहा है विद द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे इंडियंस के साथ हो रहा है वर्ल्ड वाइड. लाइक ट्विटर खोल के देख लो, इंडियंस की कितनी इज्जत रह गई अब. तो सोच लो. और प्लस यार अभी मतलब आप जियो पॉलिटिक्स नहीं फॉलो कर रहे हो, अभी जो माहौल चल रहा है इंडिया और यूएस का, अगर ये तब तक भी रहता है तो भी मुझे लगता है कि काफ़ी बीटी हो सकती है. मतलब ये इनको वो भी उनको बेट मिल जाएगा बेसिकली, जो पूरा गवर्नमेंट मीडिया वहाँ पे, उनको बेट मिल जाएगा इस चीज़ को पुल डाउन करने के लिए. पुल डाउन भी छोड़ो, बट यू नो जब आपका एक सेलिब्रेशन एक उसमें अगर कोई ऐसी चीजें बोले, अरे ये तो वो कितना वाला अजीब लगेगा. वही ना, ये बहुत गंदे गंदे जोक्स पे चले जाते हैं फिर ये वेस्ट वाले, ये मंकी की आर्मी बना दी और ये सब बोल के ये बहुत ट्रिगरिंग वो कर देंगे. फिर सोच लो भाई, फिर उसके बाद जो यूएस जो इंडियंस यूएस में बैठे हुए हैं वो वहाँ पे झड़क रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब हो रहा है. और चलो लाइक वर्स्ट केस इतने सिनेरियो इमेजिन कर ही लिए हैं, तो अगर सोचो डिस्क्रिमिनेशन के चलते कुछ ऐसा इंसिडेंट आ गया जिसमें किसी की मौत हो गई, अरे भाई अर्नब खूब पैसा कमाएगा. ठीक है, उसकी तो ऐसी अरे अर्नब जोड़ो, हमारी सोच कितनी गिरी हुई है, हम कहाँ तक पहुँच गए भाई सोचते. नहीं वी होप कि ऐसा ना हो, बट मुझे पता नहीं लगता है, कुछ तो कंट्रोवर्सी होगी यार. जब इतना कुछ बड़ा आ रहा है इंडिया से, तो हमारा इतना कंट्रोवर्शियल देश हर चीज़ पे कंट्रोवर्सी होती है, तो इस पे भी होना लाजमी है. बट वही है, वो फिर मूवी को यार वही है ना कि कंट्रोवर्सी या तो आपको बेनिफिट भी दे सकती है. अब यहाँ पे होपफुली वो बेनिफिट वाले साइड से रहे रामायण का. जैसे वांगा का आप अगर देखोगे, वांगा का हमेशा ऑडियंस बेट ही ऐसे रहा है कि वो हमेशा ट्रिगर करता है लोगों को, लेकिन वो कभी भी इतना ज़्यादा ट्रिगर होके चीज़ नहीं आई है कि उसकी पिक्चरों पे वो असर दिख रहा है. आई होप ना दिखे कभी कि चीज़ें ख़राब हो गई या फिर चीज़ अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, कि लोगों को एक मौका मिल गया वांगा पे हंसने का, अरे ये बात करता है, ये देखो ये तो ऐसी पिक्चरें बनाता है. बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं. तो वो टच एकदम सारी चीज़ें पॉइंट पे थी वांगा के साइड से भी. ऐसे मतलब अगर हम उस सेंस से भी बात करें कि अगर बेट और कंट्रोवर्सी की ही बात हो रही है, तो मुझे लगता है वांगा बेस्ट केस स्टडी है यहाँ पे देखने के लिए, जिसने बेट और कंट्रोवर्सी को हमेशा अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर लिया है. मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कि उसकी जो इमेज है एज अ कंट्रोवर्शियल फिगर, दैट काइंड ऑफ बेनिफिट्स हिज फिल्म्स. या आई थिंक दैट इज इंटेंशनल आल्सो. और इसकी फिल्मों में भी वो एक लाइन दिखती है, वेयर हिज कैरेक्टर्स माइट बी अ बिट कंट्रोवर्शियल, ऐसा. हाँ एग्जैक्टली, वो इंटेंशनल है. अब टेरेंटिनो को अगर आप देखोगे, मैं कंपेयर फिर नहीं करूँगा, फिर लोग पागल हो जाते हैं कमेंट में, बट टेरेंटिनो भी ना ऐसे ही उसको जो मन करता है वो बोल देता है, कहीं पे भी जाके पॉडकास्ट पे कुछ बोल देगा, लाइव शोज में कुछ और बोल देगा, फिल्म स्कूल्स में जाएगा तो वहाँ कुछ और बोल देगा. सिमिलरली वांगा का भी ना इमेज जो है वो बात ही ऐसे एकदम इंटेंस एकदम वो करता है ना कि भाई मेरा यही है, मतलब अपना बंदा लगता है कि भाई ही इज नॉट विद इन द मेलाइस ऑफ द इंडस्ट्री. मतलब वो नहीं होते पागल टाइप के लोग जो मतलब अपने क्राफ्ट से बहुत अटैच्ड होते हैं, उनका क्राफ्ट बहुत बढ़िया होता है, पर एक नंबर के बदतमीज होते हैं. तो he is उसको one flop film away from becoming कंगना रनौत basically.
यार वही है, अब वो एक चीज हो गई ना, तो फिर उससे गेम पूरा पलट सकता है यहाँ वही। पे। तो ओके, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला तो लाइक इसकी जो ब्लंट इमेज है या फिर बहुत अच्छी है एक बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज जब वो पूरा दीपिका वाला सीन हुआ था ना, आई एम अ दीपिका फैन, ठीक है, बट वो जो पूरा सीन हुआ था पीआर वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो बंदे ने बाहर ये बात पुट की कि ये गंदे पीआर गेम्स हो रहे हैं व्हेन देयर इज एन अनस्पोकन एनडीए बिटवीन अस। लाइक कितनी बड़ी बात है कि तुमने एक बंदे की स्टोरी का इतना क्रूशल, इफ नॉट क्रूशल हिस्सा, देन एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो तुमने पब्लिक में ले आया कि एक डॉक्टर टाइप कैरेक्टर है ऐसा, एंड उसको ऐसा सपोजिट इमेज देने की कोशिश की एज ए कोई कुछ पॉन टाइप स्टोरी है कि एक हॉट डॉक्टर है एंड प्रभास के साथ कुछ होगा सिजलिंग ऐसा कुछ, व्हेन दीपिका वाज अल्टीमेटली रिजेक्टेड। तो ऐसा आ रहा था आर्टिकल्स में। तो if a director like him who is blunt is speaking about these things publicly, it's a very good thing because ये इंडस्ट्री भरी पड़ी है इन सब PR ट्विस्ट एंड टर्न से जिसमें अल्टीमेटली डायरेक्टर ही फंसते हैं। फिल्म फ्लॉप होती है तो डायरेक्टर को ही गाली पड़ती है ना। तो जब कोई डायरेक्टर इतना ब्लंट है कि वो सारी भसड़ तुम्हारे सामने रख रहा है कि भाई देखो ये हुआ, इट इज़ अ गुड थिंग। बाकी रही बात फिल्म मेकर वांगा की, तो आई एम काइंड ऑफ स्केप्टिकल कि आने वाली उनकी जो 2 फिल्में हैं स्पिरिट और एनिमल पार्क, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक ना एक पिटेगी। इफ़ नॉट पिटेगी देन एटलीस्ट लियो वाला हाल हो सकता है जो लोकेश कनगराज का लियो के साथ हुआ, या लेट्स से जो आयान मुखर्जी का ब्रह्मास्त्र के साथ हुआ, या राजू हिरानी का डंकी के साथ हुआ कि यार फिल्म अच्छी है, आई वांटेड टू लाइक द फिल्म बट आई एक्सपेक्टेड मोर, ऐसा वाला। आई थिंक वो यार वो मेरे ख्याल से होगा ही होगा, प्रोवाइडेड आप जब काम करोगे। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई डायरेक्टर होगा जिसने सिर्फ हिट ही दिया यार पूरे करियर में। फ्लॉप्स आर दी पार्ट, और मुझे लगता है वो रहेगा ही रहेगा। इंडियन ऑडियंस हर किसी को हम्बल कर देती है यार। सारे चाहे बड़े स्टार हो या कोई भी हो, इंडियन ऑडियंस ने हमेशा हम्बल किया है। लेकिन वही है कि यार फिर वांगा की ना जो इमेज है कि मतलब अब फरहान अख्तर जैसा इंसान भी मजबूर हो गया तुम्हारी तारीफ करने के लिए, तो तुम्हारी इमेज तो बढ़िया बन गई है। अब वही है, वो कभी ओवरराइड जाके ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स ना दे दे कि भाई मैं 500 करोड़ तो मिनिमम देता ही हूँ पिक्चर में कमा के। ऐसी टाइप का वो एटीट्यूड ना कहीं पब्लिक सलमान में भाई ना बन जाए। नहीं, मतलब ऐसे टाइप का एटीट्यूड एकदम पब्लिक में आना ना शुरू हो जाए वांगा की। वांगा कह रहे भाई मेरे मेरे साथ काम करोगे तो 500 करोड़ की पिक्चर तो होगी ही होगी। वो टाइप का टेक कि जैसे सलीम जावेद का एक टाइम पे राइटर वाला स्टारडम बन गया था, वांगा अपना ऐसा डायरेक्टर वाला स्टारडम बना रहे कि वांगा बोल रहे कि भाई मैं तो एक्टर से भी ज्यादा पैसे लूंगा। उस टाइप का सीन ना हो जाए, क्योंकि फिर गंदी चोद होती है ऐसे सीन्स में। एक्चुअली पता है, अगर यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर क्राफ्ट, जैसे सलीम जावेद ने भी जब वो एक्टर वाला किया था, उन्होंने हिट फिल्म दी थी उसके बाद भी। तो इफ यू आर दैट कॉन्फिडेंट एंड दैट इन्वेस्टिंग इन योर क्राफ्ट, देन इट इज़ नॉट अ बैड थिंग कि पे आप ज़्यादा मांगो। बट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि मतलब वो कंगना रनौत तब बन जाए बेसिकली, दैट्स योर पॉइंट। तो हाँ, बट मोर देन दिस इमेज आई एम कंसर्न अबाउट हिज फिल्म्स एक्चुअली। लाइक एनिमल से वो बंदा, लाइक अगेन आई एम नॉट सेइंग एनिमल इज अ परफेक्ट फिल्म, मुझे भी सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं लगा था, बट वो फिल्म जो भी है वो उस डायरेक्टर की वजह से है भाई। ऑफ कोर्स हाँ, भाई वो तो है ही। लाइक बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिनको तुम कहोगे कि ऑटोर्स हैं भाई इन ट्रू सेंस, एज इन लाइक फिल्म मेकिंग की डेफिनेशंस को वो लोग चेंज कर रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को। तो वांगा वैसे फिल्म मेकर हैं, इसलिए आई होप कि ये आई डोंट नो व्हाई स्पिरिट हैपेंड, लाइक उनका कुछ जेन्युइन आइडिया था पुलिस वाले पे फिल्म बनाने का, या फिर काफी टाइम से था मेरे ख्याल से। उस इंस्टा पे भी देखोगे ना वांगा के, वो कबीर सिंह के टाइम से शेयर कर रहा है। हो सकता है। तो लेट्स से अगर जेन्युइन स्टोरी है बहुत अच्छी बात है, अगर प्रभास का होना नेचुरली आ रहा है उसमें तभी अच्छी बात है। वरना अगर ऐसा हुआ होगा कि इट इज़ ड्रीम प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स ही वाज ट्राइंग टू मेक, एंड उसमें इमेजिन कि प्रभास हो तो कितना मज़ा आएगा, या प्रभास ने बोला हो पहले से कि आई वांट टू वर्क विथ यू, तो उसने सोचा होगा कि लेट्स गो बिगर देन एनिमल, लेट्स डू समथिंग पैन इंडियन, एंड फिर प्रभास को ले आए। अच्छा नहीं, नाउ लेट्स थिंक वन स्टेप अहेड, किसी कोरियन एक्टर को ले आते हैं, इंटरनेशनल एक्टर को ले आते हैं, पैन वर्ल्ड बनाते हैं इसे, 8 लैंग्वेजेस में रिलीज़ करते हैं। वो पोस्टर आते हैं ना रिलीज़ किए इन लोगों ने 8 लैंग्वेजेस में। तो कहीं स्केल के एम्बिशन के चक्कर में जो स्टोरी टेलिंग एम्बिशन था जिससे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, सैक्रिफाइस ना हो जाए, एंड काइंड ऑफ बीइंग लाइक वेरी इन्वेस्टेड इन एनिमल,
आई होप कि आने वाले 2 प्रोजेक्ट्स में स्पिरिट इज़ द वन जो ना चले। लाइक मैं ये नहीं कह रहा कि ना चले, लाइक दोनों ही चल जाए मेरे हिसाब से, बट अगर किसी एक को नहीं चलना है तो आई होप स्पिरिट ना चले, क्योंकि एनिमल पार्क अगर नहीं चली ना तो यार मतलब रीच तो डाउन हो गई चैनल की, उसमें मैं क्या बनाऊंगा वीडियो, बट एट द सेम टाइम एज अ फैन आई वुड बी हर्ट भाई यार। यहाँ पे भी एनिमल से कंटेंट बना है, अरे बिल्कुल, चैनल की व्यूअरशिप उधर से ही आई है। अरे तब तो बेस्ट है। हाँ। तो वही यार, एनिमल पार्क से दिल टूट जाएगा अगर अच्छी नहीं निकली तो। और यार मेरे को यहाँ से ना थोड़ा सा अयान मुखर्जी के बारे में बात करनी थी, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट मुझे लगता है, क्योंकि उस बंदे ने जेन्युइनली बहुत अच्छी पिक्चरें दी है हमारे सिनेमा को, लेकिन जब दोनों बार फकअप हो जाए आपसे वो तो भी इतने मैसिव बजट के साथ, सब अच्छा सिनेमा निकल जाता है दिमाग से। हाँ मैं उसकी साइक समझने की कोशिश कर रहा होगा यार, कि अभी कहाँ लोगों ने एक्सपेक्टेशन करेगी, यश राज ने सोचा होगा इसको धूम 4 भी दे देंगे, बनाएगा भाई इसके नहीं, बाद। ही इज एक्सपीरियंसिंग अ डायरेक्टर्स नाइटमेयर राइट नाउ। मतलब हाँ। तुमने तुमने ना सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म दी है, बट एक ऐसी फिल्म दी है जिसके फ्लॉप होने का रीज़न तुम्हारा होना ठहराया जा रहा है। लाइक लेट्स से कुली या लियो जैसी फिल्मों जो एक्सपेक्टेशन में खड़ी ना उतरे, तो समझ आ सकता है कि ठीक है, पीपल स्टिल हैव फेथ इन लोकेश कनगराज कि अभी भी हम लोकी यूनिवर्स के लिए एक्साइटेड हैं, या जो भी आगे कुछ करेगा उसके लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन जब तुम्हारी जो वॉर 2 फिल्म है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके फेल होने का रीज़न ही तुम्हें ठहराया जा रहा है, तब तो तुम्हारा एक तो ब्रह्मास्त्र गया फिर। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। जो आधा पौना इंटरेस्टेड थे लोग, वो भी अब तुम्हारा ये वॉर 2 देख के दे हैव लॉस्ट फेथ इन यू कि अब तुम क्या। प्रोड्यूसर्स हैव लॉस्ट फेथ ना, सबसे बड़ी चीज। दैट्स द मेन थिंग। एंड मोस्ट प्रॉब्ली लाइक ये स्पेकुलेशन थी, बट मुझे लगता है कि सच्ची है कि वॉर 2 इसने इसीलिए की बिकॉज ही वांटेड प्रोड्यूसर्स, ही वांटेड प्रोड्यूसर्स टू हैव फेथ इन हिम। बिकॉज आई डोंट नो कितना श्योर है, अगेन स्पेकुलेशन, कि ब्रह्मास्त्र से एक्चुअली धर्मा को लॉसेस हुए थे, या मे बी फॉर सम रीजन दे वरंट रेडी टू बैक द अपकमिंग ब्रह्मास्त्र। हाँ हाँ, तो of इस course वजह से यार। द ब्रह्मास्त्र फ्रेंचाइज वाज विद नो प्रोड्यूसर। लाइक कोई प्रोड्यूसर था ही नहीं उस फ्रेंचाइज को बैक करने के लिए। बट देन आदित्य चोपड़ा वुड हैव थॉट कि क्यों ना ऐसे ये प्रोजेक्ट दिया जाए, एंड अयान मुखर्जी ने भी ले लिया होगा कि व्हेन प्रोड्यूसर्स वुड सी कि मैं वॉर 2 से कुछ बम्पर हिट दे रहा हूँ, देन दे विल हैव फेथ इन मी, एंड फिर बनेगी ब्रह्मास्त्र। हाँ, बट ये भी बेकार निकल गया। इस सारे सीन में सिद्धार्थ आनंद साइड में बैठ के ऐसे देख रहा होगा सब कुछ। अबे नहीं यार, इसके लिए भी तुम, उसका मोहित सूरी वाला सीन है भाई, उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा था इतने टाइम से। पठान के टाइम से थोड़ा लिया होगा, बट अभी तो मैं भी सीरियसली ले रहा हूँ भाई। मतलब मैं वॉर रिविजिट कर रहा था, एंड यही बात है ना कि डायरेक्टर कितने इंट्रिकेट लेवल पे डिसीजंस लेता है जो अल्टीमेटली मूवी को इम्पैक्ट करते हैं। लाइक वॉर में इट्स लाइक प्लॉट ठीक है, ट्विस्ट जो था एंड में ठीक है, बट द वे ही हैज शॉट द फिल्म, लाइक जो कबीर तुम्हारे एकदम रॉ रगेड लुक आता है, वो उसी की चॉइसेस की वजह से आया है ना। जिस हिसाब से उसने दोनों कैरेक्टर्स को शूट किया है, लाइक तुम फ्लैशबैक वाला सीन देखना, अरे तुम दोनों फ्लैशबैक सीन्स को कंपेयर कर लो। वॉर 2 का फ्लैशबैक या नाताला वाला, एंड इसका फ्लैशबैक पूरा आर्मी कैंप वाला। दिस इज हाउ सिद्धार्थ आनंद इमेजिन्स अ फ्लैशबैक कि एकदम रगेड लुक में बंदा होगा, एंड इंटरेक्शंस बहुत ही टेंस टाइप होंगे। एंड यहाँ पे वो अयान मुखर्जी इज थिंकिंग पूरा बॉलीवुड मसाला कि दीवार टाइप होगा, सड़क पे दोनों लौंडे जा रहे हैं, ऐसा टाइप है ना। तो जिस हिसाब से ही कैप्चर्ड ऋतिक, ही जस्ट कैप्चर्ड द एक्शन सीन्स। यहाँ पे हवा में उड़ने पता नहीं क्या हो रहा है, उधर स्लिक बाइक चेजेस थी, यू वर इन्वेस्टेड इन द एक्शन। टाइगर श्रॉफ का एंट्री सीक्वेंस देखो भाई, अगर चलो वही चीज़ तुम, हालांकि एनटीआर नहीं कर पाता, बट चलो वन शॉट भी हटा दो, तुम वैसा कुछ एकदम हॉलीवुड टाइप कुछ करने की कोशिश करते, इंस्टेड ऑफ सर्विंग कि भाई मास स्टार आया है तो उसको केटर करते हैं ऐसा, तब भी कुछ कुछ हो सकता था। तो या इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्टर। एंड प्लस अयान मुखर्जी का तो मतलब इन्होंने पता नहीं ब्रह्मास्त्र से कैसा एक गेस वर्क ले लिया कि वो एक्शन भी बना लेगा। अयान मुखर्जी का तो जॉनरा ही थोड़ा सा स्लाइस ऑफ लाइफ टाइप मूवीज मेजरली रहा है ना। और ऑफ कोर्स रणबीर कपूर रहा है, क्योंकि भाई दोस्ती है उन दोनों की, तो बढ़िया काम करते हैं वो साथ में। एकदम से आपने इतना मेजर प्रोजेक्ट दे दिया भाई। अरे नहीं यार, वो पता है वो जॉनरा उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं, वो पता है स्लाइस ऑफ लाइफ उसका एलिमेंट आ जाता है हर फिल्म में, ये तो मैं मानूंगा। लाइक हिज कैरेक्टर्स हैव अ हार्ट, ही ट्राइज टू गिव हार्ट टू द कैरेक्टर्स, ये तो कांस्टेंट है। बट वेकअप सेट स्लाइस ऑफ लाइफ थी, YJSD प्रॉपर बॉलीवुड रोमांटिक थी, म्यूजिकल टाइप, ब्रह्मास्त्र एपिक पूरी, वॉर 2 एक्शन। तो आई स्टिल फील कि हैविंग फेथ इन हिम टू डायरेक्ट अ वॉर 2 was a good move. In fact, I was excited
ओनली अबाउट दैट कि अयान मुखर्जी क्या लाता है भाई. बट पता नहीं जब इसने ट्रांजिशन किया ना जॉनरा में आफ्टर YJHD इन दिस बिग स्पेक्टिकल जॉनरा, चाहे वो वॉर 2 जैसा एक्शन हो या फिर ब्रह्मास्त्र जैसा एकदम एपिक हो, एक तो इसके डायलॉग्स एकदम खच्चड़ हो गए. पता नहीं ये कौन से बंदे को हायर किया, क्या जमाल घोटा पिलाया इसने अपने डायलॉग राइटर को, डायलॉग्स में ही हग रहा है तब से. एंड फॉर सम रीजन आई फील ही इज लॉस्ट इन दैट, इन मेकिंग दैट विजुअल स्पेक्टिकल rather than telling a good story. हाँ, लाइक वॉर 2 में भी देखो बस कलर्स भरने में लगे हुए हैं, ग्रीन स्क्रीन भरने में लगे हुए हैं कि बस कोई स्पेक्टिकल बन जाए. बट तुम्हारा स्टोरी से तो ध्यान चला ही गया. तो वो सीन है अयान मुखर्जी के साथ. अब यही है ब्रह्मास्त्र 2 पे, अब तो लग रहा है कि शेल्व ही ना हो जाए कहीं. अरे अब तो हो ही गई है यार, वो तो लाइक अनऑफिशियली हो ही गई है. अब कौन इन्वेस्ट करेगा ब्रह्मास्त्र 2 पे? ब्रह्मास्त्र 1 तुम्हारी आई गेस 400 करोड़ की थी. कमाई बोल रहे हो या बजट नहीं बोल रहे हो? बजट 400 करोड़ 400 करोड़ ही था शायद हाँ. से. मैं पूरा ये check लोग भी कर लूंगा. प्रमोशन में ये लोग बताने में जुटे हुए थे कि नहीं नहीं दिस इज़ नॉट फॉर वन फिल्म, ये एसेट्स बना लिए हैं जो फर्दर आगे फिल्म में यूज़ होंगे, तो इट्स नॉट अ लॉस. दे वर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक कि नहीं नहीं सब पिक्चर परफेक्ट है. बट ऐसा कुछ था नहीं. भाई इसका हाँ 410 करोड़. सोच लो इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा. अभी वी वर टॉकिंग अबाउट रणबीर कपूर, उसमें भी हम लोग 300 करोड़ तक सोचे थे ना कि भाई 300 करोड़ को इन्वेस्ट कर देगा. 400 करोड़ कहाँ से कोई करेगा. सही है यार. यार आई मिस वन डायरेक्टर रियली बैडली अभी, जो मेरे को लगता है जिसको कम बैक करने की ज़रूरत है. दो एक्चुअली, एक करण जौहर, दूसरा फराह खान. दोनों को ही मुझे लगता वी है. रियली नीड अ फराह खान फिल्म राइट नाउ. फराह खान फिल्म भाई बहुत जोर से चाहिए. पता नहीं वो यूट्यूबर क्यों बन गई है. हाँ यार, हमारी कसम लीग में आ गई. से वो हमारा कंपटीशन बन गई है. बात ये हाँ. है अब हमें फराह खान टाइप फिल्म बनानी पड़ेगी. मतलब वही ना यार, वो जैसी मूवीज बना, स्पेशली करण जौहर जैसे रोम कॉम बनाई है. करण जौहर का जो पूरा जॉनरा था मेरे ख्याल से रॉकी रंधावा रॉकी रानी की प्रेम कहानी के साथ वो चीज़ काफ़ी अच्छी दिखी थी कि वो अभी भी वो अलाइव है करण जौहर के अंदर. वो चीज़ वो शोकेस कर सकता है. तो मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत है करण अरे जौहर यार को भी उसको आने की. तख्त नहीं शेल्व करनी चाहिए थी. बेसिकली उसका ये था ना कि कोविड आ गया तो एवरीथिंग इज ग्रिम नाउ. मुझे लगता है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद उनकी फट गई. हाँ हो सकता है मे बी. हाँ. बट उसका लाइक मुझे जेन्युइन रीज़न लग रहा है कि ही वांटेड टू मेक अ लाइवली फिल्म कि कोविड के बाद कौन देखेगा इतनी इंटेंस ड्रामा. बट ही शुड एम फॉर समथिंग ग्रैंड लाइक दैट. रॉकी रानी अच्छी थी नो डाउट, बट कुछ ग्रैंड आया ना करण जौहर की तरफ से, वो होगा उसका असली कमबैक. और ये फराह खान तो यार फराह उसको खान ब्रेन रॉट करना चाहिए. हाँ कसम से. सी 30 मार खान इस वजह से नहीं चली थी बिकॉज पीपल हैड एक्सपेक्टेशंस एट दैट टाइम कि ओम शांति ओम के बाद कुछ ग्रैंड होगा. अभी भाई जनरेशन भूल गई है तुम्हें, तो नाउ यू कैन डू एनीथिंग. तुम लक बाय चांस टाइप ही कुछ बना दो बिकॉज दैट वुमन इज अनहिंज्ड. तुम उसके लाइक व्लॉग के क्लिप्स देखो यार, इतने वायरल होते हैं. बहुत वायरल होते हैं यार. अपने उसको वो जो उसका वो दिलीप जो वो है उसको फेमस कर दिया यार. पूरा का पूरा. हाँ यार वो तो हर थंबनेल में आ जाता है वो. और वो मलाइका पे वो कौन सा क्या बोला था उसने, क्लिप वायरल हो गया था. कुछ तो बोला था. अच्छा नहीं, उदित नारायण पे बोला था. हाँ. जो उसकी वो किस वाला इंसिडेंट था, हाँ. तो उसी पे कुछ तो कमेंट किया था. तो शी इज एन अनहिंज्ड वुमन. अगर वो उसी ह्यूमर के साथ कोई फिल्म बनाए भाई, शी विल बी द मोस्ट. और मेरे को लगता है अभी हमको चाहिए थोड़ी सी अच्छी वाली कॉमेडी. हाँ वे एक्चुअली यार, जिनका जिनका ह्यूमर हो हाँ. वो डायरेक्ट करे ना तो आएगी अच्छी कॉमेडी. और थोड़ा सा अब करण जौहर वाइब बनाते हैं हम. एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ. अरे बिल्कुल. थोड़े से 4-5 सवाल है जो पूछेगी और देखते हैं कि क्या आपका जवाब रहेगा. तो पहला क्वेश्चन है कि फेवरेट फ्लॉप मूवी. फेवरेट फ्लॉप 83. 83. अच्छा. मोस्ट ओवररेटेड एक्टर. क्या ये हम दोनों को साथ में बोलना चाहिए. सिद्धार्थ मल्होत्रा. अच्छा अच्छा अच्छा. चंदू चैंपियन भी नहीं गए. नहीं नहीं, एक्चुअली परम सुंदरी के टाइम से थोड़ा आई रिफ्लेक्टेड ऑन सिद्धार्थ मल्होत्रा. हाँ. एंड डायरेक्टर फॉर धूम 4 हु शुड लाइक डायरेक्ट धूम 4. ये थोड़ा टफ है, इसमें थोड़ा फायर कम होगा. आई गेस न्यू एज डायरेक्टर कोई. You know what would be interesting? If a Lokesh Kanagaraj directs a Dhoom 4. If a Lokesh Kanagaraj directs a Dhoom 4. हालांकि ऐसा होगा नहीं, but like imagining just.
कि ऐसा हो। हाँ। फेवरेट सलीम जावेद स्टोरी? यार मैंने देखी नहीं है उतनी, बट जितनी मैंने देखी है शोले। अच्छा, कुछ डायरेक्टर्स के नाम हैं जिनके आपको बेस्ट वर्क बताना है, आपको कोई एक ही बताना है जो आपको सबसे सही लगा। बेस्ट वर्क ऑफ संजय लीला बंसाली, पद्मावत। बेस्ट वर्क ऑफ प्रियदर्शन, भागम भाग। बेस्ट वर्क ऑफ अनुराग कश्यप, गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑब्वियसली। एंड बेस्ट वर्क ऑफ हंसल मेहता। उतना देखा नहीं है बट स्कैम बोल स्कैम दो। स्कैम स्कैम, सब लोग स्कैम बोल देते हैं बेचारे का। लास्टली बेस्ट वर्क ऑफ विक्रमादित्य मोटवानी। उड़ान। हम्म। एक ही वर्सेस देख के दिमाग में आई थी, बट उड़ान। फेवरेट साउथ डायरेक्टर? एस राजमौली। बाहुबली। फुल। And lastly, first genre you would like to direct or write? एक्चुअली मेरे पास है आइडिया, फर्स्ट जो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली मेरी फर्स्ट फिल्म होगी, एंड इट इज़ लाइक अ कॉमेडी। फराह खान टाइप? वो तो अलग ही है, बट हाँ इट इज़ अ कॉमेडी। सही है, आई होप वो हो सके। एंड आई गेस मेरे साइड से भी इतनी चीज़ें थी आर्यन भाई। आई होप आपको मज़ा आया हो। बहुत सारी अरे बिल्कुल, बकचोदी हुई बहुत हमने। मज़ा आया। हाँ, सही से एकदम मेरे को से हमने काफ़ी कुछ बोल दिया बीच में। हाँ। मेरे को देखना पड़ेगा एक बार पॉडकास्ट में। पता चला स्ट्राइकें हटाते जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से आ रही है धमकी। अरे नहीं नहीं, आई फील वी शुड बी इंस्पायर्ड बाय फराह खान। हाँ अनहिंज्ड होते हैं पूरा। वैसे ही मेरा वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अब मुझे कोई डर है नहीं। ठीक है, वायरफ का वीडियो डाल ही दिया है, स्ट्राइक पड़े ना पड़े। यार आप भी देखते हो हैं जाओ इसके अनहिंज्ड। यार अनहिंज के चक्कर में ऐसा ना हो रीच ही पूरी खत्म हो जाए। अरे somebody has to be फराह खान। आप ही बन जाओ। बट थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग। अरे बिल्कुल भाई, मज़ा आया। यस सर।